सबकॉन्शियस माइंड इज व्हाट विच गवर्न्स आवर लाइफ। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका वो पार्ट है जो आपकी पूरी लाइफ को, या आप बोल सकते हैं कि आप मोटा मोटा आपके सारे जितने जो चीज आपके साथ हो रही है उसको चलाता है, उसको मतलब उसको ऑटोमेट करता है। जो भी चीज आप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हैबिट्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, आपके बिलीफ सिस्टम आपका सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, आपकी कंडीशनिंग जो है, आपके जो पास एक्सपीरियंसेस जो है जिसको देख के आप ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रहे हो, सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, आपके जो हैबिट वाले माइंड का पार्ट है। और जब भी हमको काम करने की जरूरत है हमको इस सबकॉन्शियस माइंड में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। कॉन्शियस पार्ट जो है आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या आप सोचते हो, क्या आप डिसाइड करते हो, क्या आपको अच्छा है क्या बुरा है। तो आप जितने भी लोग आपको प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को ओसीडी है, किसी को नींद नहीं आ रही है, आपको लॉजिकली सारी चीजें पता है कि मुझे क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वो चाह के भी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसली आपको लॉजिकली तो पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग है वो उसको होने नहीं दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि मुझे इस चीज से नहीं डरना चाहिए, लेकिन जैसे वो चीज आती है, ट्रिगर करता है, आप ऑटोमेटिकली डर जाते हो ना। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो है आपको प्रॉब्लम जो है वहां पे सॉल्व करने की जरूरत है। अब हम जो आते हैं यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं एक्शन। एक्शन मतलब है कि आपको अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम हो गया है, आपको सॉल्यूशंस के बारे में भी समझ में आ गया कि क्या चीजें काम करेगी क्या चीजें काम नहीं करेगी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि करना क्या है। पता तो चल गया कि क्या करना है, लेकिन करना क्या है। तो कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया वो बताइए, और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, हम डायरेक्ट फिर एक्शन पे आते हैं। अगर किसी को कोई बात पूछनी है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए चैट में। अगर सबको क्लियर है तो फिर सी या तो फिर क्लियर लिख दीजिए, क्लियर है तो सब सी या तो क्लियर लिख दीजिए, वरना जो है किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम एक्शन पे डायरेक्ट आते हैं। क्लियर क्लियर, सी सी क्लियर। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि प्लानिंग विदाउट एक्शन इज यूजलेस, मतलब आप कितना भी प्लान कर लो, आप कितना भी सोच लो क्या करना है, कल से पढ़ाई करेंगे, कल ये न्यू ईयर से ये करेंगे वैसा करेंगे, अगर आप आई जस्ट मिस द बिगिनिंग टुडे। तो आप जो है अभी बिगनिंग में जो है थोड़ा थोड़ा हमने रिवीजन ही किया है, और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो अभी शुरू हो रहा है। तो आप अभी स्किप मत करिए, इसको मिस मत करिए, अभी आप देखिए। तो आपको क्या चीजें करनी है आपको। अगर आप प्लानिंग ही करोगे, एक्शन नहीं करोगे, तो फिर जो है वो कोई मतलब यूजलेस हो जाता है। तो हम जो है अभी क्या करेंगे, सम मेथड विच यू कैन यूज टू मैनेज योर इश्यूज। तो ये कोई ट्रीटमेंट या कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है सारे लोग अगर बोलोगे कि हाँ बस यही सोल्यूशन है। ये चीज जो है कोई परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये चीज है कि आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है, आपकी सफरिंग्स को कम कर सकता है। आप जिस तरीके से जो मैनेज कर रहे हो उसको एक एड आप बूस्ट तरीके से आप यूज कर सकते हो, कि आप जो है ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओ, ज्यादा देर तक आप शांत रह पाओ, आपकी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन कम हो जाए। ये सारी चीजें जो आपको हम टूल्स बता रहे हैं आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। हम जो टूल्स बता रहे हैं सबसे पहले एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल जो है ये एक पहला टेक्निक है, पहला टूल है जो आप अपने प्रॉब्लम्स के लिए, अपने सफरिंग्स के लिए, आपकी आपकी एंजाइटी हो, आपकी ओवर थिंकिंग हो, जो भी चीजें आपको होती है, तो उसमें जो है बहुत सारी सिचुएशंस में ये वाला टूल आप यूज कर सकते हो। सारे में नहीं हो पाएगा लेकिन बहुत सारे इसमें हो पाएगा। एबीसी मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट, या जो भी सिचुएशन है ना, ट्रिगर एक्टिवेटिंग इवेंट सिचुएशन, जो भी एक जो किसी भी रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है। तो ए मतलब है कि एक्टिवेटिंग इवेंट। बी मतलब होता है कि आपका बिलीफ क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप उस बारे में क्या सोचते हो, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है। तो बी मतलब बिलीफ सिस्टम, और सी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। तो ए मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, बी मतलब आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, और सी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। अब जो भी एक्टिवेटिंग इवेंट है, जो भी सिचुएशन है, जो भी थॉट है, जो भी ट्रिगर जो करता है, उसके हिसाब उस मतलब उसको, जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी थॉट आ रहा है, जो भी सिचुएशन आ रही है, तो डायरेक्ट जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, डायरेक्ट जो इमोशंस आएंगे, वो आपके बिलीफ पे डिपेंड करते हैं कि उस बारे में आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। मान के चलिए कि कोई एक नेगेटिव इवेंट है, और उसका जो है आपका बिलीफ भी नेगेटिव है, तो आपका कॉन्सिक्वेंस भी नेगेटिव आएगा। आपका जो है इवेंट पॉजिटिव है,
आपका बिलीफ पॉजिटिव है तो रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव इवेंट है और आपका बिलीफ पॉजिटिव है तो रिस्पॉन्स यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है। तो बहुत सारे लोग जो है उनके वो जो है नेगेटिव इवेंट में भी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव देख लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो नेगेटिव इवेंट में तो नेगेटिव देखते ही है लेकिन पॉजिटिव इवेंट में भी नेगेटिव देखते हैं। जो लोग हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं किसी भी चीज में पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं किसी भी चीज को अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ, मुझे हर चीज में नेगेटिव दिखाई देती है। मतलब कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है अगर वो नेगेटिव रहेगा तो आप हर चीज में आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। इसको हम जो है समराइज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉस है, उसने बोला कि आपको इतना सारा जो है काम करना है और ये काम जो है आपको इतने टाइम फ्रेम में, इतने टाइम पीरियड में करना है, और आपको भी मालूम है और बॉस को भी मालूम है कि ये काम इतने टाइम में पॉसिबल नहीं है, दोनों को पता है। आपको भी पता है और बॉस को भी पता है कि इतने टाइम फ्रेम में ये काम, इतने टाइम ड्यूरेशन में ये काम पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने दे दिया है क्योंकि वो बॉस है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो आपके बिलीफ पे डिपेंड करते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो इवेंट है ये नेगेटिव है, ये कोई पॉजिटिव इवेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें जो आपका बिलीफ सिस्टम ये रहेगा कि यार क्या बॉस ने क्या दे दिया है, क्या बेकार काम दे दिया है, कुछ भी, बिल्कुल ऐसा होता नहीं है कि कौन देता है ऐसे काम, इस तरीके से कौन कर पाएगा, ये कुछ भी काम है, दो दो दिन में ये जो है 3 दिन का 4 दिन का काम कैसे हो पाएगा, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप ये आपके बिलीफ रहेंगे तो आप डेफिनेटली आप स्ट्रेस में जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे, आपको घबराहट होगी, आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप जो है मन ही मन उसको जो है भला बुरा बोलोगे, और आप जो है सही से काम नहीं करोगे, आप बोलोगे जाने दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा, आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ढीले जैसे बैठोगे और कुछ सही से करोगे नहीं। और आपके जो कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे वो भी उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे। अब इसी सिचुएशन में हम सिर्फ बिलीफ को चेंज करते हैं, सिर्फ बिलीफ को चेंज करेंगे। बिलीफ को ऐसे चेंज करेंगे कि मान के चलिए कि आपके बॉस ने आपको बोला कि ये दो जो है ये 3 दिन का या 4 दिन का काम आपको 2 दिन में करना है, और उसने आपको ऑर्डर दे दिया है। अब बॉस को भी पता है कि ये काम जो है 2 दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने क्या किया है, आपने अपने बिलीफ को चेंज किया है। आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम, इंस्टेड ऑफ जो है आप अब्यूज करना ही करना, इसकी जगह आप क्या करते हो, चलो ठीक है उसने काम दे दिया है और ये बात तो उसको भी पता है कि काम 2 दिन में नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। इसके दो बेनिफिट हो सकते हैं। पहले बेनिफिट तो ये हो सकता है कि मैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो मैं कुछ भी करूंगा तो कुछ तो बेटर, मुझे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने आप को प्रेशर में काम करने की जो मेरी एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, भले मेरा काम ना हो सकता है। हो सकता है कि बॉस देख ले कि इसने जो है कुछ तो एफर्ट्स किए हैं, उसने जो है 50-60% 70% कुछ तो काम किया है, हो सकता है कि वो खुश हो जाए। तो कुछ ना कुछ अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो रहेंगे। अगर आपके नेगेटिव के जगह आपके पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को जो है प्रेशर में काम करना सिखा दो। हो सकता है कि आप जो है बॉस आपसे खुश हो जाए कि हाँ बढ़िया काम है, मैंने तो वो 3-4 दिन का काम 2 दिन में करने बोला है और ये पॉसिबल नहीं था, फिर भी तुमने अपना 100% दिया है और तुमने 70% काम कर लिया है, तो मैं आपको प्रमोशन देता हूँ। हो सकता है ना ऐसा। तो दोनों चीजें पॉसिबल थी, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में जो है आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। तो ये सबको क्लियर है। तो आपको जो है आप अब आप में से कुछ लोग जो है ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसा कुछ आप मुझे दिए अपने लाइफ के बारे में, और हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो है बिलीफ चेंज करके, क्योंकि ये इस लाइव अटेंड करने का फायदा ही यही है ताकि आप भी जो है कोई सिचुएशन जो है देख सके। हो सकता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल जाए। नॉट अगर 100% नहीं हो रहा है तो 90% केसेस में तो निकल ही जाता है। तो आप जो है कुछ ना कुछ तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप थोड़ा बहुत भी अगर अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपकी सफरिंग कम हो रही है धीरे 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 धीरे, तो ये अच्छा ही रहेगा ना, आपका घर बैठे आप कर पा रहे हो तो जो है आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो, आप रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हो, आप जो है हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे सकते हो, है ना, एक ऐसे। हाउ टू चेंज बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करना है आपको, जो है ये एक पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करना है। कोई पर्टिकुलर इवेंट है उसके बारे में ही आपका जो बिलीफ है उसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बॉस का एग्जांपल लिया, बॉस ने आपको जो है ज्यादा काम कम टाइम में दे दिया, तो आपको पूरे एंटायर सिस्टम को चेंज नहीं करना है। आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर बॉस के बारे में और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जो आपके विचार आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके विचार ये आ रहे हैं कि मैं कैसे करूंगा, ये तो कुछ भी है, पागल है क्या, कुछ भी काम दे देता है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप ये जो बिलीफ्स आपके आ रहे हैं, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप उसको
यहाँ से चेंज करोगे और आप जो है ऑटोमेटिक जो थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव थॉट, वहां पे अगर आप अपने तरफ से जो पॉजिटिव बिलीव और अच्छे जो होपफुल बिलीव जो है ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ अगर लेके आओगे, तब जो है फिर आपको हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेज आपके जो है कम्प्लीटली डिफरेंट आए, कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में आए, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आए। इन्होंने लिखा है कि मैं आई एम वेरी पॉजिटिव विद माय हस्बैंड प्लीज। जी देखिए, आपने लिखा कि जो है पॉजिटिव अबाउट माय हस्बैंड वंस ही लेफ्ट मी फॉर फ्रेंड्स आई फील बैड, है ना। देखिए अब मान के चलिए कि इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज तो ये कि जो एबीसी मॉडल है, ये किसी इवेंट के बारे में है, किसी एक्टिवेटिंग इवेंट की सिचुएशन के बारे में है। ये जनरल रोज वाली चीज नहीं है, ये एक जनरल चीज के लिए नहीं है, किसी इवेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड कहीं किसी ट्रिप पे चले गए, कि बाहर चले गए, कभी मिलने चले गए, और आपको जो है बुरा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव हो। तो आप अगर रोगे, आप जो है डिप्रेशन में जाओगे, तो इस वजह से जाओगे कि आपके बिलीफ क्या है। आपके बिलीफ ये है कि मेरे हस्बैंड ऐसे है, उनको मेरे साथ रहना चाहिए, मैं उनकी इकलौती बीवी हूँ, एक ही बीवी, वैसे तो एक ही बीवी रहती है, मतलब मैं उनकी बीवी हूँ, और जो है ये जो चीजें हैं उनको मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेरी भी इम्पोर्टेंस है, मैं दिन भर घर में काम करती हूँ, और जो है उनके भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी कुछ जो है सोचना चाहिए मेरे बारे में, मुझसे बात करना चाहिए, मुझसे बातें शेयर करना चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए। ये सारे के थॉट्स आपके माइंड में आते रहेंगे ना, कि वो उनको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो फ्रेंड है, मैं तो जो है फैमिली मेंबर हूँ, सबसे क्लोज तो मैं हूँ। ये सारे थॉट्स आपके मन में आएंगे। तो अगर आपके मन में ये सारे थॉट्स आएंगे, तो आप इससे डिप्रेशन की तरफ ही जाओगे, इससे आप जो है लो मूड की तरफ, रोने की तरफ ही जाओगे। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं क्या हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ये सोचिए कि चलो ठीक है, वो फ्रेंड जो है फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, उनके साथ जो रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन मैं तो वाइफ हूँ ना, मतलब जो है उनकी जितनी भी इनकम आ रही है, उसका जो सोर्स, जो जो पैसा आ रहा है, वो तो मुझे मिल रहा है। उनका जो है पूरा जो है, जो घर आने के बाद टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहे हैं। और कभी अगर आप वेकेशन वगैरह पे जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, तो आपको लगता है ये तो ये भी है प्रायोरिटी, भले जो है मैं हूँ, इम्पोर्टेंस मैं हूँ। और जो है अगर आपके बच्चे होंगे, तो आपको ये भी लगेगा कि हाँ हमारे किड्स है। तो ये सारी चीजें अगर आप सोचोगे, तो फिर आपका धीरे धीरे जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो एक ऐसे नीचे जाने के बजाय धीरे धीरे फ्लैट होते तो ऊपर जाने लगेंगे, है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने थॉट्स में आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। अगर आप जो है बिल्कुल नेगेटिव 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 सोचते रहोगे, तो आपको बुरा बुरा लगता रहेगा। अगर आप जो है थोड़ा सा उसमें चेंजेस करोगे, ठीक है कोई बात नहीं है, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको अच्छा लग रहा है तो अच्छा है। अगर वो फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो उनका स्ट्रेस फ्री होगा। अगर उनका स्ट्रेस फ्री होगा, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो लंबे समय तक काम कर पाएंगे। लंबे समय तक काम कर पाएंगे, तो मैं भी खुश रहूंगी, मेरे बच्चों का फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। और फिर जो हमें परेशानी नहीं होगी। अगर उनकी हेल्थ खराब होती है, तो मुझे भी जो है प्रॉब्लम होगी, मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें जो आप इतनी सारी बातें सोच सकते हो, अगर आप बिलीफ सिस्टम को चेंज करोगे, तो आपका तुरंत जो है, जो इमोशन है, जो आपका कॉन्सिक्वेंस है, तो आपके नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएंगे। तो किस किस को ये हेल्पफुल लग रहा है, किस किस को लग रहा है, एच लिखिए या हेल्पफुल रखिए। जिस जिसको लग रहा है हेल्पफुल है, प्रैक्टिकल है, वो लिखिए, एच लिखिए। चैट में एच लिखिए। कंट्रोल करा। देखिए, अगर आप जो है, अगर ये एक्टिविटी की इवेंट है, और आपके बिलीफ है, आपके बिलीफ जो नेगेटिव बिलीफ है, वो हमेशा ऑटोमेटिक आएंगे, वो आपको लाने नहीं पड़ेंगे। जैसे मान के चलिए हस्बैंड कहीं बाहर चले जाए, कहीं ट्रिप पे चले जाए, कहीं जो है फ्रेंड के साथ बाहर चले जाए, तो नेगेटिव इवेंट हमेशा ऑटोमेटिकली आएंगे। अगर आप उसको वहां पे नहीं रोकोगे, आप अपने तरफ से जो नए बिलीफ सिस्टम अप्लाई नहीं करोगे, तो आपको वही कॉन्सिक्वेंसेज में जो है फ्लो में जाके आप जो रोना शुरू करोगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। तो बिलीफ सिस्टम आपको जो है कॉन्शियसली चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, तो वहां पे आपको रोकना पड़ेगा कि मेरे बिलीफ सिस्टम क्या है। बिलीफ को अगर आप चेंज करोगे, तो धीरे धीरे जो है आपको ठीक लगेगा। हेल्पफुल बट विल वर्क। देखिए, किसी ने लिखा है हेल्पफुल है, विल इट वर्क और नॉट, सो इट्स नॉट इजी एंड ऑल। देखिए, आप जो है ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे जो है बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और हम लोग का काम जो है, वो ये नहीं है कि जो है ग्रुप में काम करना। हमारा काम ये है कि वन टू वन लोगों को ट्रीटमेंट देना, उनको जो है थेरेपी प्रोवाइड करना। लेकिन अगर आप जो है, अगर फ्री में वर्कशॉप ले रहे हो, और अगर 50 लोग हैं जिनको 50 अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो इससे ज्यादा आप कुछ बता ही नहीं सकते उनको, है ना।
आप क्योंकि अगर मैं सबसे वन टू वन बात करूं तो बाकी लोग बोलोगे कि यार ये इनकी प्रॉब्लम क्यों देख रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम देखिए ना, तो ये मतलब ही नहीं रहेगा। तो अगर आप जो है इसको, ये जो हेल्पफुल है डेफिनेटली यस। क्या ये बिल्कुल एकदम बहुत स्पीड में आपकी प्रॉब्लम खत्म कर देगा? मे बी यस, मे बी नॉट है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसमें एफर्ट्स लगेंगे, डेफिनेटली एफर्ट्स लगेंगे। ईजी है? डेफिनेटली ईजी नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जिन्होंने भी बोला है ये नॉट इजी वगैरह, तो उनको समझ में आ गया। अगर आप अपना जो है जवाब देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो हम दूसरे टेक्निक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू? टाइम डिपेंड करता है कि आपको कितना लग सकता है। आप इमीडिएटली अच्छा फील कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको कुछ दिन तक जो है एफर्ट्स करने पड़े, आपको वीक तक एफर्ट करने पड़े। डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और एक्चुअल में जो बिलीफ है कितने स्ट्रांग है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज कितने स्ट्रांग है, कितने कितने डीप जो है वो प्रॉब्लम है, और आपका नेचर पर्सनैलिटी कितना है, आप कितने इमोशनली सेंसिटिव हो, कितने इजीली आप चेंज हो पाते हो, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। मुझे डर लगता है कि फैमिली किसी कुछ, देखिए जिन्होंने लिखा है जो है, मुझे लगता है फैमिली में किसी को कुछ ना हो जाए ही हो जाए, तो ये जो चीजें आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। और हम एक एक की पर्सनल प्रॉब्लम को अगर डिस्कस करेंगे, तो फिर जो है बाकी लोग को लगेगा कि यार ये इनकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, यार इनकी क्यों कर रहे हैं, सभी की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसी जनरल चीजें बता रहे हैं जो सब लोग अप्लाई कर सके। अगर सब नहीं कर सकते तो जो है ज्यादातर लोग कर सके, है ना। अगर आप जो बोलोगे कि ये प्रॉब्लम जो है मेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं बस मुझे बस मेरी ही प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो आपको वन टू वन बात करनी पड़ेगी। और उसके लिए आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मुझसे जो है 5 से 10 मिनट में आपको टाइम दूंगा, तो अपॉइंटमेंट मिलेगी, आप मुझसे बात करिए। फिर हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को कैसे पर्सनली ठीक किया जा सकता है ना। अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट बताइए, तो ये पॉसिबल नहीं है ना? यहाँ पे हम ग्रुप में वर्कशॉप कर रहे हैं। तो जिन्होंने जो जेलेसी वाला लिखा है वो भी, उनके लिए भी सेम बात है, वो भी अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और मतलब हमारे टीम मेंबर तो मुझसे वन टू वन बात कर सकते हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को पर्सनली और परमानेंटली ठीक कर सकते हो। अब दूसरा जो टेक्निक है वो है वर्स्ट केस सिनेरियो। ये भी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है ये वर्स्ट केस सिनेरियो। इसमें जो है हम क्या करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब ये है कि आप जो है जो भी काम करते हो, आपको जो भी एंग्जाइटी होती, जो भी आपको फियर है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये चीज इस तरीके से टर्न टर्न आउट ना हो जाए, कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ, कहीं इसको ये ना, मतलब जो भी आप जो है फ्यूचर में जो आपकी प्रॉब्लम है कि फ्यूचर में कहीं ये ना हो जाए, जो भी आपको लगता है कि ये चीज ना हो जाए, वो चीज ना हो जाए, आपको ये वर्स्ट केस सिनेरियो यूज करना पड़ेगा। उसमें आप कैसे यूज करेंगे? वर्स्ट के सिनेरियो में आपको ये यूज करना है कि आपको देखना है कि इसमें सबसे बुरा क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सबसे वर्स्ट ये हो सकता है कि कोई ऐसी टर्मिनल इलनेस हो जाए, कोई ऐसी सीवियर हेल्थ इश्यू हो जाए, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी को कोविड हो जाएगा, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, जो है ये ब्लैक फंगस हो जाएगा, कोई थर्ड वेव में कोई पकड़ा जाएगा, लपेटा जाएगा, किसी को कैंसर हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, इससे बुरा क्या होगा? तो आप देखेंगे कि वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो है फेल हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो आप जो है वर्स्ट के सिनेरियो सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करिए और उसको एक्सप्लोर करिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो चीज होने वाली है इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है ना, क्या चीज हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कोविड हो जाएगा, फिर कोविड होने हर आदमी कोविड होने से नहीं मरता है। तो अगर जिसको कोविड होगा तो सारे के सारे लोग जो है एडमिट नहीं होंगे हॉस्पिटल में। पहली बात तो सबको कोविड नहीं होगा, कुछ लोग को कोविड होगा, वो सब हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, कुछ लोग हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वो सब नहीं मरेंगे, उनमें से कुछ लोग सीवियर होंगे, और वो जो सीवियर होंगे उसमें से कुछ लोग मरेंगे। समझ में आ रहा है? सबको सबको नहीं होगा, जिनको होगा वो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, जो हॉस्पिटल में जाएंगे वो सब सीरियस नहीं होंगे, जो सीरियस होंगे उसमें से सब नहीं मरेंगे, कुछ मरेंगे। समझ में आ रहा है?
तो ये चीज है कि आप देखते जाओ कि क्या क्या सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है कोई भी चीज में। अगर मान के चलिए कि आपने पढ़ाई किया तो है डिस्टिंक्शन आएगा कि नहीं आएगा, अपना जो है फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन आएगा कि नहीं आएगा, 50% के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, फेल हो जाएंगे पास हो जाएंगे, क्या होगा, आप देखो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। तो आप एक काम करेंगे कि वर्ड्स के सिनेरियो में आप सबसे वर्ड्स क्या हो सकता है आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे कि इस सिचुएशन में सबसे बुरा क्या हो सकता है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस सिचुएशन के चांसेस कितने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। मान के चलिए कि किसी किसी ने जो अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है और उसको लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो जरूरी नहीं कि 100% वो फेल होने ही वाला है। उसकी पॉसिबिलिटी 10% हो सकती है, 20% हो सकती है, 1% हो सकती है, 0.1% हो सकती है, 50% हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कोविड से मर जाएंगे, तो कोविड से मरने की आपकी 100% पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले तो देखना पड़ेगा कोविड होगा कि नहीं होगा। होगा तो फिर जो है आप हॉस्पिटल में जाओगे कि नहीं जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे तो सीवियर होगे कि नहीं होगे, और सीवियर होगे तो देखना पड़ेगा मरोगे कि नहीं मरोगे। तो डायरेक्ट आप देखिए कि वो जो सबसे बुरा है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, या मान के चलो जो सीवियर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो आपको पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी जो है वो 100% नहीं है, कुछ ही हो सकती है, 10% हो सकती है, 1% हो सकती है, 5% हो सकती है, 20 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो आपको ये देखना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना है कि अगर इवन इफ ये हो जाए तो मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर जो सेकंड वेव में लोगों ने देखा है कि क्या क्या लोग जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती तो लोगों ने घरों में कैसे इंतजाम किया है, कैसे जो प्रून वेंटिलेशन किया है, कैसे घर में जो डॉक्टर्स को बुला के ट्रीटमेंट करवाया है। तो बहुत लोगों ने सब चीजें देखी है, फर्स्ट वेव में जो पॉसिबल नहीं था जो चीजें होना, वो चीजें सेकंड वेव में लोगों ने देख चुके हैं। तो अब थर्ड वेव में क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है, और उसके लिए मैं मेंटली रेडी हूँ। मैं जो है मैं देखूंगा क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर वो चीज आप सोचोगे तो भी होगा, आप नहीं सोचोगे तो भी होने वाला है। मान के चलिए कि आपके सोचने से कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो आप वर्ड्स के देखोगे क्या होने वाला है। उसके बाद में आप देखोगे इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तीसरे नंबर पे आप उसको खुद को मेंटली प्रिपेयर करोगे उसके लिए। और चौथी चीज ये है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि इसको मैं टालने के लिए क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो वर्ड्स के साथ फेल हो जाओगे तो आप अभी क्या कर सकते हो, आप अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो, तो आपके चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके चांसेस 50% हो सकते हैं फेल होने के, और आप पढ़ लो तो आप उसको 0.5% तक ला सकते हो, 5% तक ला सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है। तो आप जो है वर्स्ट केस के लिए जो है मेंटली तैयार रहिए, उसको एक्सप्लोर करिए पहली बात, उसकी पॉसिबिलिटी देखिए, खुद को मेंटली तैयार करिए, और उसके चांसेस कम करने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए आप खुद से काम करिए। तो ये जो अप्रोच रहेगा ये आपको जो है एक प्रोडक्टिव अप्रोच रहेगा, प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा। और प्रॉब्लम जो कल होने वाली है वो बाद में होगी, उसकी सिवियरिटी कम रहेगी और आप पे इम्पैक्ट जो है वो काफी कम पड़ेगा। और आप जो मेंटली जो है एक्टिव रहोगे, पैसिव नहीं रहोगे, आप एंग्जाइटी के चक्कर में फंसे नहीं रहोगे, आप कुछ ना कुछ करोगे, है ना। अगर आपको पता चलता है कि आप फेल हो जाओ, कहीं आप फेल ना हो जाओ, तो आप जो है सिर्फ सोचते सोचते रह जाओगे तो आप जरूर फेल हो जाओगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ाई करोगे, लेकिन अगर आप पढ़ाई करोगे, आप जो अपनी जान लगा दोगे, फेल पास के आप जो है फर्स्ट डिवीजन आ सकते हो, डिस्टिंक्शन में जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, है ना। तो ये वर्ष के सिनेरियो किस किस को जो है समझ में आया है, तो आप जो है कोई एग्जांपल दे सकते हो, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकते हो, और जिसको क्लियर है वो क्लियर लिख सकते हैं, जिनको सही लगा है हेल्पफुल वो एच लिख सकते हैं। जिनको लगता है कि ये हेल्पफुल है वो एच लिखिए, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप बोलोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम को एक ही इसमें जो है एक ही जगह से ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जो है एक टूल्स है जो आप अपनी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि बस ऐसा कुछ बता दो, एक फॉर्मूला जो सब पे रामबाण हो, ऐसा मैं क्या कोई नहीं बता सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं जो आपको ऐसी कोई रामबाण बता सके, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो अगर जो है छोटी छोटी चीजों से अगर आपकी प्रॉब्लम कम होती है, 50% से कम होती है, 40% से कम होती है, तो ये इसमें क्या ही दिक्कत है। तो जिनको भी क्लियर है वो क्लियर लिखिए, जिनको हेल्पफुल लग रहा है वो एच लिखिए। और अगर किसी को कोई एग्जांपल देना है, किसी को कुछ ये वर्ड्स के सिनेरियो में किसी को कुछ डिस्कस करना है कि हाँ ये इस एग्जांपल में कैसे करेंगे, तो वो जो है अपना एक एग्जांपल दे सकते हैं, एक सिचुएशन दे सकते हैं। जिसको भी कोई एग्जांपल देना दे सकते हैं, सिचुएशन दे सकते हैं।
मैं एक सिचुएशन देना चाहती हूँ, जैसे जिन लोगों की जॉब गई हैं कोरोना हम्म। में, उनके हम्म। लिए उनको मतलब अपने आप को सस्टेन करने में, और आगे जैसे मार्केट का सिनेरियो है कि जॉब्स है ही नहीं है, हम्म। तो इस केस में, वर्स्ट केस सिनेरियो में हम कैसे इसको अप्रोच कर सकते ठीक है मैम। सॉरी। वर्ष के सिनेरियो में ऐसा कर सकते हैं कि आपकी सिर्फ जॉब गई है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो मर गए हैं, जो अच्छे खासे थे, वो आज लाइफ में उनकी जिंदा ही नहीं है ना। पहली चीज ये देखना था कि क्या हो सकता था वर्स्ट के सिनेरियो। हो सकता था कि आप भी ना हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर कोई ना हो, ऐसा हो सकता था, डेफिनेटली पॉसिबल था, बहुत लोग मरे हैं। तो पहली चीज तो देखना था कि मैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है कि जो है मैं एटलीस्ट सेफ हूँ, और एटलीस्ट जो है मैं मरा नहीं हूँ, या मैं मरी नहीं हूँ। दूसरी चीज ये है कि जॉब जो है, अगर आप ये कंपल्शन लगाओगे कि दिस इज द ओनली वे, मतलब यही है, अगर आप ऑल और नथिंग में जाओगे कि ये सब कुछ है और विदाउट दिस आई एम नथिंग, है ना। जैसे हमारे पास एक जो है एक पर्सन आए थे, और उनका भी जॉब चला गया था, और उनकी अच्छी खासी सैलरी थी उनकी। 80 to 90 थाउजेंड उनकी सैलरी थी, और जिस फील्ड में जॉब करते थे, एयरलाइन में काम करते थे, और एयरलाइन बंद हो गई, फिर उसके बाद में जो है एकदम से कोलैप्स हो गए। फिर उनके साथ में उन्हें लगा कि जो प्राइवेट एयरलाइन में जाने के उन्होंने ट्राई किया कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, तो उनको जॉब मिला ही नहीं। उन्होंने बोला था कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा जो है 25-30 हजार रुपये दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। 20-25 हजार रुपये ज्यादा नहीं दे सकते हैं, और आपसे जो कम जो है ये ना, इससे ज्यादा क्या देंगे। और उनकी सैलरी जो थी 80 थाउजेंड थी, कुछ समथिंग थी, अच्छी बड़ी पोस्ट पे थे वो। तो उनके साथ क्या हुआ कि एकदम से कोलैप्स हो गया, क्योंकि वो उस लेवल की लाइफस्टाइल को वो जो मेंटेन करके रख रहे थे, बच्चों को उस तरीके के स्कूल में पढ़ा रहे थे, उस तरीके की लाइफस्टाइल कर रहे थे, वो एकदम से कोलैप्स हो गया, जॉब चली गई, और कहीं और उनको मिल नहीं रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि वर्स्ट केस देखा कि वर्स्ट केस क्या हो सकता है। वर्स्ट केस ये हो सकता है कि जो है मैं भूखा मर सकता हूँ, लेकिन वो कब होगा, मैं एकदम जो है जवान हूँ, मैं मतलब जो भी है, मतलब वो अच्छे कट्टे थे, मतलब हेल्थ अच्छी थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, तो जवान थे। तो उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं देखा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं जो रेडी लगा सकता हूँ, ठेला लगा सकता हूँ, कुछ जो है जो कुलचे वगैरह जो है, नॉर्थ साइड से थे वो, कुछ कुलचे वगैरह कुछ बेच सकता हूँ, मैं छोले भटूरे कुछ बेच सकता हूँ, मैं फार्मिंग कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने गिव अप नहीं किया, और उन्होंने जो है एक प्लान किया, एबीसी मॉडल यूज किया, और ये सारी चीजें यूज करी, और धीरे धीरे उन्होंने जो है अपने बिलीफ सिस्टम को हटाया कि नहीं, मैं होपलेस नहीं बनूंगा, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, जॉब चले गई तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो करूंगा, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। तो उन्होंने जो कुछ ना कुछ ट्राई किया, उन्होंने रेडी लगाई, उन्होंने जो है बेचना चालू करा रोड पे, फिर धीरे धीरे उनके बाद में कस्टमर आने लगे, उनके वाइफ वगैरह सब मिलके बेचते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है और आइटम्स को बढ़ाया, उन्होंने जो प्राइस को जो है थोड़ा सा इंक्रीज किया। तो देखते 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 उनकी अर्निंग अच्छी होने लगी। फिर धीरे 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 जो है वो अगर 80-90 थाउजेंड तक तो नहीं पहुंचे होंगे, जब तक मेरे से बात हो रही थी, लास्ट उनके टाइम बात हुई थी, लेकिन वो जो है 50-60 थाउजेंड पर मंथ तक तो पहुंच चुके थे। हो सकता है कि अभी वो आगे भी पहुंच गए होंगे, हो सकता है उनकी दो रेडी लग गई होगी, है समझ में है। तो अगर आप जो है ये सोचोगे कि कुछ नहीं होता, कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे जो औरतें हैं, जो जिनकी जॉब जाने के बाद में वो घर में कपड़े सी रही है, जो केक बेकिंग का कोर्स करके केक बना के जो है वो होटल्स में और डेयरी में जो लेके जा रही है। उसके अलावा जो है छोटे मोटे कोर्सेज करके जो है न्यूट्रिशन के कोर्सेज करके जो है न्यूट्रिशन के बारे में जो बता रहे हैं। और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ दूसरी फील्ड में जाके जॉब कर रहे हैं, अलग अलग जो है चीजें ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि जो कोई कम सैलरी की जॉब मिल रही है वो कर रहे हैं, फिर वहां से धीरे धीरे अपना कुछ प्राइवेट काम कर रहे हैं। तो आप ये बोलोगे कि अगर कुछ नहीं कर रहेंगे तो वो वैसे ही फंसे रह जाएंगे, क्योंकि जॉब रहना नहीं रहना आपके हाथ में नहीं है। अगर आप आपके सोच रहे थे वो जॉब आपको वापस नहीं मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जो है ऐसे ही बने रहोगे तो फिर आपको देखोगे कि यार ये कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन अगर आप इसको चेंज करोगे तो फिर आपको जरूर कुछ ना कुछ जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है। हैं? तो ये लग रहा है आपको हेल्पफुल लग रहा है। आप अगर प्रॉब्लम अगर पूरी चेंज ना हो जाए तो, लेकिन आपको जो है थोड़ा बहुत अच्छा तो महसूस हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ सकती है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में होती ही नहीं है। किसी की जॉब चले जाए, कोविड आ जाए, ये कोई भी जो है इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है, और कोई भी इसको जो है टाल नहीं सकता ना, आपके हाथ में नहीं है। तो आपके पास कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर आपके बिलीफ सिस्टम जो रहेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो कुछ बेटर हो जाएगा। अगर आप जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे, आप जो है बस फ्लो में जो है डिप्रेशन में एंजाइटी में रहोगे, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्री करते हैं लोग, ए लिखिए, एग्री लिखिए, जो भी एग्री करते हैं इस बात से, ए लिखिए, एग्री लिखिए चैट में। एग्री एग्री, ए यस एग्री, ओके।
तो अभी हम थर्ड वाली जो देखेंगे, देखिए मैं बहुत सारी आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, है ना। बाकी जो लोग है, जो हो सकता है कि लोग पेड पेड वर्कशॉप करने के बाद भी जो है सिर्फ एक बात पे लेके पूरा सेशन निकाल देते हैं। मैं आपको जो बहुत सारी टेक्निक बता रहा हूँ। ये है सॉल्व टेक्निक, इसका जो है ये इसको सॉल्व टेक्निक बोला जाता है। सॉल्व मतलब एक है, इसका जो है एक लेटर को अगर हम जो है एनालाइज करेंगे, सॉल्व मतलब क्या होता है, सेलेक्ट अ प्रॉब्लम, कि आपको कोई भी एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है। आपको आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है तो आप जो है यस लिखिए, या आप सुन सकते हो तो लिखिए, क्योंकि मुझे लगता है शायद नेटवर्क गया है। यस 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 आ रही है, ओके ओके ओके, ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। तो सेलेक्ट अ प्रॉब्लम है, आपको एस से प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है, चाहे आपकी छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम, मीडियम साइज प्रॉब्लम हो, आपको प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है। फिर ओ मतलब ओपन योर माइंड टू ऑल द सॉल्यूशंस। उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन सही रहे, कोई सॉल्यूशन गलत रहे। हो सकता है कोई सॉल्यूशन मुश्किल रहे, कोई सॉल्यूशन इजी रहे। हो सकता है कोई सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में जो है अच्छे रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो जो पेनफुल रहे। कुछ सॉल्यूशन जो है शॉर्ट टर्म में जो है अच्छे लग सकते हैं, लॉन्ग टर्म में जो है पेनफुल या जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं ना। तो आपको देखना है कि ओपन योर माइंड टू ऑल द सॉल्यूशंस, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। आपको जो बिल्कुल सोचना है, लॉजिकली सोचना है। इमोशनल जो आपका पार्ट है, इमोशंस है, उसको साइड में रख के आपको सारे के सारे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसके बारे में सोचना है। तो आप पेपर में लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं कि नंबर वन जो क्वेश्चन इज इक्वल टू दिस, तो ऐसे आप लिख सकते हो प्रॉब्लम इज दिस एंड ओपन योर माइंड टू ऑल द सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन नंबर वन एस टू ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। सॉल्यूशन क्या क्या कौन से पॉसिबल है। फिर इसके बाद में करना है कि लिस्ट द पोटेंशियल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच पोटेंशियल सोल्यूशन है। तो जितने भी पोटेंशियल सोल्यूशन है, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है, आपको उनके जो है प्रोज भी देखने हैं, कॉन्स भी देखने हैं, अच्छी बातें भी देखनी है, बुरी बातें भी देखनी है। उसके जो है जो जो आपके फेवर में रहेगा वो भी देखना है, जो जो आपको जो है डैमेज करेगा, हार्म करेगा, आपके अगेंस्ट रहेगा, वो भी देखना है। ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर वेरीफाई द बेस्ट सोल्यूशन, और जो है बाकी जो चॉइसेस वगैरह जितनी भी आपकी है उसमें से आपको वेरीफाई करना है कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है। और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिकल और डिजायरेबल है या नहीं है। मतलब मान के चलिए कि कोई सोल्यूशन ऐसा है कि जो आपको अच्छा तो लग रहा है लेकिन वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। हो सकता है कोई सोल्यूशन अच्छा तो लग रहा है लेकिन आप उसको नहीं चाहते हो, आप कुछ और चाहते हो। तो ऐसा सोल्यूशन आपको देखना है जो प्रैक्टिकल भी रहे, और क्या बोलते हैं डिजायरेबल भी रहे, आपको अच्छा भी रहे, आपको पसंद भी रहे, आप उसको चाहते हो, आप चाहते हो ऐसा वो भी होना चाहिए, और प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी होना चाहिए। उसके बाद में ई मतलब है कि इनएक्टिव प्लान। आपको उस पर एक्शन लेना है। आपको जो है प्लान को जो है आपने जो मतलब आपने एक पोटेंशियल सोल्यूशन, जो पॉसिबल सोल्यूशन आपने जो बनाया है, उस पर आपको एक्शन लेने हैं। उस पर तो उसको देखना है कि उस पर क्या कर सकते हैं, स्टेप वन क्या हो सकता है, वो आप कर सकते हो। और डी मतलब है कि डिसाइड इफ द प्रॉब्लम हैज वर्क और नॉट, है ना। तो आपका जो प्रॉब्लम जो है, आपका जो सोल्यूशन जो है वो उसने काम किया है या नहीं किया है, आप ये कर सकते हो। अगर आपका आपका काम कर चुका है तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है, फिर से आप जो है एस के ऊपर जा सकते हो, और जो बची हुई चीज है उसको आप फिर से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर पूरा काम नहीं किया है तो फिर से आप एस पे जा सकते हो, और आप बाकी जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन है उसको फिर से एनालाइज करके डबल से कर सकते हो। तो ये ट्रायल एंड एरर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वन टाइम में ही काम कर जाए। तो ये एक अच्छा चीज है, अगर आप जो है पेपर पे बैठ के लिखोगे इस चीज को, तो आपका जो है आंखें खुलेगी, आपका दिमाग खुल जाएगा, और आप जो है जो भी डिसाइड करोगे, जो भी काम करोगे, ये जो है बेस्ट आपके फेवर में रहेगा। इंस्टेड ऑफ जोश में कुछ कर लिए, जो है होश खो के कुछ कर बैठे, इमोशनल होके कुछ कर गए, कुछ सोचे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो चीज रहेगी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट और बेटर रहेगी इंस्टेड ऑफ जो है कुछ भी कर लेने से, है ना। तो आप एग्री करते हो? हेल्पफुल लग रहा है आपको? एच लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, एग्री करते हैं तो ए लिखिए, हेल्पफुल लग रहा है तो एच लिखिए। देखिए ये सब जो छोटे छोटे टूल्स है, अगर आप जो है एक बात रिपीट कर देंगे प्लीज, इन शॉर्ट पूछिए क्या पूछना है।
सॉल्व मतलब ये है कि आप जो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये, क्योंकि ये जो है समझ पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्व में क्या हो सकता है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। सेलेक्ट अ प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करने की, ये प्रॉब्लम जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो है मेरी सैलरी कम है, ये मेरी प्रॉब्लम है। ओपन योर माइंड टू ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं कि इसी कंपनी में रह के जो है प्रमोशन लेना, या दूसरी कंपनी में आके शिफ्ट करना, या अपने आप को जो है और कोर्सेज करना, या कोई डिप्लोमा करना, या कोई भी एडिशनल कुछ करना। हो सकता है कि फील्ड चेंज करके देखना, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं ना। वेरीफाई द बेस्ट सोल्यूशन, प्रैक्टिकल एंड डिजायरेबल। हर चीज प्रैक्टिकल नहीं होगी, हर चीज डिजायरेबल नहीं होगी, है ना। अगर कोई और फील्ड में जाना, हो सकता है प्रैक्टिकल हो लेकिन डिजायरेबल ना हो सकता है कि कुछ चीजें जो आपको चाहिए कि मुझे मुझे ये कोर्स करना है, मुझे एडिशनली जो ये प्रोग्राम करना है, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिकल ना हो, क्योंकि अगर आप अकेले अर्निंग मेंबर हो तो आप जो है जॉब नहीं छोड़ सकते पढ़ाई के लिए, है ना। हो सकता है कि डिजायरेबल है लेकिन प्रैक्टिकल ना हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ेगी कि क्या प्रैक्टिकल भी है और डिजायरेबल भी है, या जो मतलब सबसे अप्रोप्रिएट सोल्यूशन की आपको देखना पड़ेगा। तो वेरीफाई आप कर सकते हो। उसके बाद में इनेक्ट द प्लान, वो प्लान के ऊपर में एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद में आप देखो कि आपकी जो डी मतलब डिसाइड इफ द प्लान इज वर्क और नॉट, तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी सैलरी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, सिग्निफिकेंट लेवल से बढ़ी है, मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। अगर खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खुश हो तो फिर से आप जो इसको इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हो। तो अब क्लियर है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है, एग्री करते हो, तो आप भी लिखिए, एच लिखिए, ए लिखिए। ठीक है। लास्ट में जो है ये टिप हम देंगे, ब्रीदिंग। ये जो ऐसी चीज है कि ये मतलब 3 टेक्निक्स हमने बताई है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि ये आपको जो है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज में काम करेगी। ब्रीदिंग मतलब है कि आप सारा दिन सांस वगैरह तो लेते हैं, आप 24 घंटे सांस लेते हो, ये तो फैक्ट है। लेकिन हमको क्या करना है कि आपको जो है एक होमवर्क मैं आपको ये दूंगा कि आप आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करिए कि जब भी आपको एंग्जाइटी हो, जब भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, जब भी आपको जो है ऐसा लगे कि आप टेम्पर खो रहे हो, या आप जो है कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे आपको डीप ब्रीथिंग करनी है। पहली चीज तो ये, कुछ भी आप करो, आप एबीसी टेक्निक यूज करो, आप जो है वर्ड्स के स्कोर को, कोई भी चीज आप यूज करो, तो डीप ब्रीथिंग करना आप करोगे तो आपको अंदर से एक आसानी होगी वो चीज करने में। दूसरी चीज ये है कि अगर जो है ब्रीदिंग का एक मेथड आपको मैं बताता हूँ, वो आप यूज करोगे तो आपको और सही रहेगा। पहली चीज तो ये है कि आपको जो है इस तरीके से इनहेल करना है कि आपका जो इनहेल होगा मतलब धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, और आपका जो पूरा बेली फूलना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर आप एक हाथ चेस्ट पे रखिए, एक हाथ आप बेली पे रखिए, तो आपका जो चेस्ट वाला हाथ है ये ये ऐसा फूलना नहीं चाहिए। आपका जो अगर बेली के ऊपर जो हाथ रखोगे तो आपका बेली वाला हाथ फूलना चाहिए, चेस्ट वाला हाथ आपका नहीं फूलना चाहिए, तो बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब चेस्ट वही रहनी चाहिए, बेली जो है फूलनी चाहिए। तो इस तरीके से ब्रीदिंग करनी है कि बेली फूलनी चाहिए और चेस्ट जो है वही रहना चाहिए। तो आप इस इनहेल करिए तो आपका पूरा बेली बाहर आ जाएगा, और धीरे धीरे इनहेल करनी है। उसके बाद में आप जो है 1 से 2 सेकंड उसको होल्ड कर सकते हो, और एक्सेल भी धीरे 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 करनी है। तो ये जो नॉर्मल एकदम सिंपल है, आप इसको प्राणायाम के थ्रू करिए, आप इसको किसी भी आप योगा में करिए, प्राणायाम में करिए, लेकिन ये चीज जो है वो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी देगा, आपको इम्यूनिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। आप इसको लेटे लेटे कर सकते हो, आप इसको बैठे बैठे कर सकते हो। आप जो है एक ऐसी ब्रीथिंग कर सकते हो कि पहले पूरा पूरा आपने पेट फुला लिया, फिर और इनहेल करके चेस्ट फुला लिया, फिर और एकदम जितना इनहेल कर सकते हैं, बोले पूरा स्टमक चेस्ट सब फुला लिया, मतलब पहले पूरा आपने टमी फुला लिया, बेली फुला लिया। उसके बाद में आपने और इनहेल किया, फिर छोड़ा नहीं, आपने और इनहेल किया, फिर उसके बाद में आपने और इनहेल किया, एकदम पूरा इनहेल कर लिया, फिर आपने एक्सेल किया। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको रोज करनी चाहिए। आप प्राणायाम करिए, आप जो है ये वाली करिए, कुछ ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। आप अनुलोम विलोम करिए। आप जो है ये चीज जो है इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सिर्फ 2 मिनट से 5 मिनट आप रोज करिए, और अगर आपको घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, कोई बेचैनी हो रही है, अगर आप जो है एकदम गिव अप कर रहे हो, अगर आप जो है एकदम, एक्सेल भी धीरे धीरे करना है, एकदम से नहीं करना है। और कुछ कुछ सिचुएशन में तो एक्सेल जो है वो इनहेल से भी लंबा होना चाहिए, वो और बेटर रहता है ना। कभी कभी ब्रीदिंग के अलग बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कुछ में अनुलोम विलोम होता है, उसमें जो है ये होता है, अलग अलग टाइप की होती है। योगा में बहुत सारी ब्रीदिंग की टेक्निक्स होती है, तो अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको 2 बताई
कि सिर्फ बेली ब्रीदिंग करनी है। फिर मैंने आपको बताया कि बेली के बाद में जो है चेस्ट की डबल से पहले बेली करो, बेली को फुल करो, फिर चेस्ट को फुल करो, फिर ऊपर फुल करो। ये दूसरी टेक्निक है। थर्ड वाली ये रहती है कि ब्रीदिंग में जो सबसे लास्ट ब्रेथ आप एक्सेल करते हो उसका भी आपको बिल्कुल होल्ड कर देना है। मतलब मान के चलिए कि मेरी लास्ट ब्रेथ है, अब मैं होल्ड कर दूंगा, मैं इनहेल करूंगा नहीं, मैं जब तक भी कोशिश करूंगा जब तक होल्ड कर सकता हूँ तब तक होल्ड करूंगा। ये मैं जो ब्रीदिंग करूंगा ही नहीं, होल्ड करके रखूंगा बिल्कुल। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना हो सकता है। धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को बढ़ाना है, ये सबसे बेस्ट है। इससे आपकी इम्यून सिस्टम जो है डेवलप होता है, इससे आपको जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे आप जो बीमारी से बचते हो, इससे आप हेल्दी रहते हो, इससे आप जो है आपकी जो है अंदर से जो आपके मसल्स वगैरह, इससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। आप स्ट्रेस में जो है इसके ये सारे जो टेक्निक बताए इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं, इमीडिएटली फर्स्ट डे से नहीं मिले। लेकिन आप जो है अगर आप रोज करोगे, रेगुलरली करोगे, तो आपको जो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों लेवल पे आपको फायदा होगा। तो ब्रीदिंग का आप कोई भी देख लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख लीजिए कोई भी अच्छी ब्रीदिंग जो आपको सही लगे, आप कोई भी कर सकते हो। और नॉर्मल डीप ब्रीदिंग तो सभी को बताया, धीरे धीरे इनहेल करिए, बेली खुलनी चाहिए, धीरे धीरे होल्ड करिए और धीरे धीरे एक्सेल करिए, है ना। देखिए ब्रीदिंग का डायरेक्ट इफेक्ट फियर पे वगैरह नहीं है। फियर के कोई कॉजेज होते हैं, उसके कोई रूट कॉजेज होते हैं, अगर आप उनको ठीक करोगे तो फियर निकलेगा। लेकिन अगर आप कितना डरोगे, कितनी देर तक घबराओगे, इस पे उसका असर होता है। मतलब फियर के जो सिम्टम्स है उस पे आपको ब्रीदिंग का असर दिख सकता है ना। अगर आप बोलोगे कि ब्रीदिंग से सब ठीक हो जाएगा, फियर एंजाइटी सब खत्म हो जाएगी, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। एक आध कुछ एक्सेप्शनल लोग ही होंगे जिनका हुआ होगा। लेकिन जनरली ये क्या करता है कि आपकी सफरिंग को कम करता है, आपके एंजाइटी को कम करता है। आप जो है आपकी घबराहट कम होती है, आपका ड्यूरेशन कम होता है, आप ज्यादा कॉन्शियस होते हो। आप जो है और बिल्कुल ऑटो मोड में जो आप गिव अप कर देना, ऑटो मोड में कुछ भी बोल देना, है ना। ऑटोमेटिकली आप कुछ भी मतलब कोई भी किसी अनअप्रोप्रिएट तरीके से आप अगर रिस्पॉन्ड कर देते हो, ये सारी चीजों से आप जो है कुछ हद तक बच जाते हो ब्रीदिंग, अगर आप उसके प्रैक्टिस करते हो तो, है ना। ये जो है ये किसी को प्रॉब्लम है वो भी कर सकता है, जिसको नहीं है वो भी कर सकता हूँ। मैं जो है ब्रीदिंग का जो है डेली करता हूँ। 5 मिनट जो है मैं 5 मिनट दिन में 2 बार 5-5 मिनट करता हूँ। मुझे कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ, है ना। ऐसे ही मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है करने के बाद में। और इम्यूनिटी भी सही रहती है करने से। मैं अलग अलग प्रकार की जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करता हूँ, कभी वेरिएशन रहता है मंडे को, मतलब हफ्ते में 3 दिन ये, हफ्ते में 3 दिन ये, या 2 दिन ये, 2 दिन ये, मिक्स्ड जो है मैं करते रहता हूँ, मिला मिला के। तो आप भी कर सकते हो। सिचुएशन में ऐसा रहता है, देखिए आप अगर मान के चलिए कि अगर आप बोलोगे कि ये क्या सोल्यूशन है ब्रीदिंग, सोल्यूशन नहीं है। अगर आप बोलोगे क्या ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, डेफिनेटली यस। क्या ये सोल्यूशन है, डेफिनेटली नॉट। तो अगर आप जो है मान के चलिए अगर आप एबीसी मॉडल यूज कर रहे हो, तो अगर आपको एकदम से घबराहट हो रही है, एकदम से एंग्जाइटी हो रही है, तो हो सकता है कि आपको बिलीफ को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन अगर आप डीप ब्रीथिंग करोगे तो वो आपको हेल्प कर सकता है, आज थोड़ा इजी बना सकता है बिलीफ को चेंज करने में। तो ये एक टूल है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है किसी चीज का, ये बस एक हेल्प करने के लिए टूल है। ये किसी भी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है, किसी दवाई का, किसी पिल का, किसी थेरेपी का, किसी का भी रिप्लेसमेंट नहीं है ये। और इसके जो बेनिफिट्स है वो लॉन्ग टर्म में आपको दिखेंगे। इमीडिएटली कोई आपको ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिख जाए ऐसा जो है शायद ही हो, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो आप कर सकते हो, इसके आपको बेनिफिट्स वगैरह दिखेंगे। आप कभी भी एक काम करिए, जो सारे के सारे लोग हैं ना, हम आप एक काम करते हैं, आप सारे के सारे लोग जो है आंखें बंद करिए। और पहले पहले आप जो जो लोग कर रहे हैं वो लिखिए कि रेडी रेडी लिखिए, आर लिखिए, जो जो करने के जो जो करने वाले हैं सबके सब आर लिखिए। हम अभी जो है ट्राई करते हैं, छोटी सी चीज ट्राई करते हैं। जो जो करने वाले आर आर लिखिए। छोटा सा, कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे बैठे करना है। जिन्होंने भी आर लिखा है उनको क्या करना है कि आंखें बंद करनी है, और ऐसी कोई भी जो छोटा छोटे मोटा स्ट्रेस जो है लेके आना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके जो सबसे बड़ा स्ट्रेस वाली सिचुएशन है वो लेके नहीं आनी है। ऐसा कोई सिचुएशन लेके आनी जिस जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे, मीडियम साइज या छोटा वाला स्ट्रेस दे, है ना, ऐसी कोई सिचुएशन लेके आइए। आंख बंद करिए और विजुलाइज करिए कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसी है, जो चीज आपको स्ट्रेस देती है, जो आपको दे रही है ना। आप अपने बॉडी में, अपने माइंड में स्ट्रेस को आने दीजिए। आपको स्ट्रेस फील लगने लगे, आपको स्ट्रेस फील होगा, आपको थोड़ा सा जो है एंग्जाइटी हो रही है, कि बहुत सीवियर लेवल की एंग्जाइटी मत लेके आइए, सीवियर लेवल का स्ट्रेस मत लेके आइए ना, रिमेंबर, कोई बहुत बड़े लेवल का मत लेके आइए।
छोटा वाला कोई होगा या कोई मीडियम जो है उस टाइप का आप लेके आइए, जो आपको लगे कि हाँ ये मुझे बॉदर तो करता है लेकिन मुझे कोलैप्स नहीं करता है, मुझे जो है मैं होश में रहती हूँ, मैं जो है कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। जब आपको स्ट्रेस फील होने लगे तो आप एक काम करिए, आप धीरे धीरे जो है एक हाथ जो है राइट वाला हैंड जो है अपनी बेली पे रखिए और लेफ्ट वाला हैंड जो अपनी चेस्ट पे रखिए। जब आपको स्ट्रेस फील होने लगे राइट वाला हैंड जो अपनी बेली पे रखिए, लेफ्ट वाला आपके चेस्ट पे रखिए और आप इस तरीके से जो है डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग ऐसे करने के 3 सेकंड तक जो है आपको धीरे धीरे इनहेल करना है, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे जो आपको एक्सेल करना है। और जब भी आप इनहेल करो तो आपका चेस्ट वाला हाथ है जो वहीं रहना चाहिए, वो फूलना नहीं चाहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ बेली वाला हाथ फूलना चाहिए। आप धीरे धीरे इनहेल करिए, 3 सेकंड 4 सेकंड तक इनहेल करिए, 1 सेकंड 2 सेकंड तक 2 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर वही 3 सेकंड तक 4 सेकंड तक एक्सेल करिए। सिर्फ ब्रीदिंग करिए और सिर्फ आपकी पूरा जो फोकस है जो अपनी ब्रीदिंग पे लगाइए और किसी चीज पे मत लगाइए, आपका पूरा फोकस ब्रीदिंग पे लगाइए। आप धीरे धीरे इनहेल कर रहे हो, आपके जो है दोनों हाथ जो है उसमें से एक हाथ आपका फूल रहा है जो बेली वाला है, और चेस्ट वाला हाथ है वो वहीं के वहीं पर ही है, वो हिल नहीं रहा है। आप धीरे धीरे जो 3 4 5 ब्रेथ ब्रेथ से आप लीजिए। और एकदम कंफर्टेबल होके बैठिए, एकदम डल टाइप से बैठना है, शोल्डर से झुका के ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसे शोल्डर को एकदम टाइट करके अच्छे से एकदम कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट वाली पोजीशन में बैठिए। ऐसे कोई एकदम पैर बहुत मुड़े हुए हैं, वो डिस्कम्फर्ट में बैठे, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है अच्छे से बैठना है, कंफर्टेबल होकर बैठना है, एक कॉन्फिडेंट वाली जो एकदम ऐसे टाइट करके ऐसे खड़े थे कॉन्फिडेंट वाली पोजीशन में बैठना है, डल पोजीशन में नहीं बैठना है। इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सेल करना है, इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सेल करना है, और सारा फोकस आपको ब्रीदिंग पे करना है। जब हो जाए तो धीरे धीरे आप आंखें खोल लीजिए और अपने जो है ब्रीदिंग को जो है कंटिन्यू रखिए इसी तरीके से। आंखें खोल लीजिए, ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखिए इसी तरीके से। अब जिसने जो है अपने स्ट्रेस लेवल में रिडक्शन फील किया है वो आई लिखिए, आई, लेटर आई लिखिए, आई लेटर लिखिए, आई। जिसने फील किया है, थोड़ा सा रिडक्शन फील किया है, थोड़ा सा एक हल्का सा जो महसूस किया कि हाँ कम हुआ, आई लिखिए। 1 2, आई 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 आई। जितने लोगों ने आर लिखा था उन सभी लोगों ने आई लिखा है ना। तो देखिए ये ब्रीदिंग क्या करती है कि ब्रीदिंग आपको कॉन्शियस बनाती है, आपको जो है आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज करती है, और आपको जो है ज्यादा आप अपने आप के जो कंट्रोल में ज्यादा रहते हो। इंस्टेड ऑफ आप ऑटो मोड में रहने की जगह आप अपने कंट्रोल में ज्यादा रहते हो, तो ये सारी चीजें जो दूसरे टूल्स है वो यूज करना आपके लिए आसान हो जाता है ना। तो ब्रीदिंग के जो ये बेनिफिट्स है, ये किसी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये बूस्ट जरूर करता है, ये चीजों को हेल्प हेल्प जरूर करता है ना। तो अभी ये ब्रीदिंग वाला जिस जिसको हेल्पफुल लगा है वो एच लिखिए। अब जिसको समझ में आ गया है, हेल्पफुल लग रहा है, अब समझ में आ जाएगा ब्रीदिंग का क्या मतलब है, वो एच लिखिए। हेल्पफुल लगा एच लिखिए। एच 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 एच। देखिए ये जो चीज है ना, ये हमारा जो काम है, हमारा मेन काम थेरेपी का है। ये सब हम जो है अगर कोई हमारे पास थेरेपी के लिए आता है तो हम ये सारी चीजें नहीं करवाते हैं। ये सारी चीज ऐसी है जो आप जनरल पब्लिक को करवा सकते हो एक साथ, लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं है। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक हैंडल करने के लिए टूल्स है, मेथड्स है। लेकिन हम लोग जो है, अगर हम मान के चले कि कोई पर्सन हमारे पास आता है कि मैं अपना बहुत गुस्सा करता हूँ, मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, ब्रीदिंग सिस्टम क्लियर है, नॉट, क्या है समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने क्या लिखा। तो ये जो चीज है ना, ये चीज जो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पर्सन आएगा जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और अपने आप जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो चीजें है, ये चीजें उनको नहीं बताएंगे। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे गुस्सा कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में काम करेंगे, डायरेक्ट उसको नेचुरली ठीक कर देंगे, मतलब ये सारी चीजें उनको करनी ही नहीं पड़ेंगी है। ये सारी चीजें उनको नहीं करनी पड़ेगी।
हम लोग जो डायरेक्ट उनके गुस्से को कंट्रोल करना डायरेक्ट काम करेंगे, फॉर एग्जांपल गुस्सा ऑटोमेटिकली आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड से, तो हम उनके जो मेमोरीज को, इमोशन को, बिलीफ को वहीं से चेंज कर देंगे, तो गुस्सा नेचुरली आना कम हो जाएगा। उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें उनको ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, नॉट उनको एबीसी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा उनको, जो है ये जो है सॉल्व वाला करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा उनको, ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट हम उनके रूट कॉज को काम करेंगे, डायरेक्ट उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर ठीक कर उसको ठीक करेंगे, और डायरेक्ट उनको नेचुरली लगेगा कि दिन ब दिन का गुस्सा कम हो रहा है ना। थेरेपी कौन कौन सी है? थेरेपी जो है, थेरेपी 1-to-1 ट्रीटमेंट होता है। 1-to-1 ट्रीटमेंट मतलब ये कि आप हमारे पास आते हो, आप अपना प्रॉब्लम बताते हो, और आपके प्रॉब्लम के हिसाब से हम आपको करवा के देते हैं। ये ऐसी चीज नहीं कि जो हमने बोल दिया और आप कर लो। हम जो है, आप खुद जो है लेटते हो, आंख बंद करके लेटते हो, आप हेडफोन्स लगाते हो, हम आपकी जो है सबकॉन्शियस माइंड को में जो अनवांटेड प्रोग्रामिंग है उनको हम एलिमिनेट करवा के देते हैं। आप जो चीज करने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं कर पाते हो, वो हम आपको प्रैक्टिकली करवा के देते हैं। फिर आप देखते हो कि हाँ, ये चीजें मैं आसानी से कर पा रहा हूँ या आसानी से कर पा रही हूँ। जो चीज आपको लगता है कि मैं ये चीज में कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, ये थॉट, तो वो आप ऑटोमेटिकली नेचुरली करने लगते हो। आपको लगता है कि जो आपके पास में कोई मेमोरी है, कोई आपके पास में कोई बुरी चीज हुई है, तो आप ऐसे कितना मर्जी कोशिश कर लो भूलने की, आप नहीं भूल पाओगे। लेकिन थेरेपी में जब उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं मेमोरी को, तो आपको पता सब कुछ रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, आपको सब याद रहेगा। लेकिन आपको उस चीज को याद करके आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कोई बुरा सपना है, बस पता रहता है कि ये चीज हुई थी। आप कोशिश भी करो तो आपको बुरा नहीं लगेगा उसको याद करके, क्योंकि वो रिजॉल्व हो चुकी है ना। तो लिखा ब्रीदिंग सिस्टम नॉट क्लियर। ब्रीदिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम नहीं है, ब्रीदिंग जो है वो एक टूल है। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, आप किसी भी तरीके की ब्रीदिंग कर सकते हो। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, आप जो है ये रामदेव बाबा जो होती है उनकी कोई ब्रीदिंग कर सकते हो। आप जो है बहुत टाइप के जो है, जो भी आपको सही लगे, आप ब्रीदिंग जो है जो भी आपको अच्छे लगे आप कर सकते हो। और ब्रीदिंग के टाइम पे आपको ऐसे ऐसे बैठना है, कॉन्फिडेंट होकर बैठना है, एकदम ऐसे डल नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है, अच्छे से रखना है, कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है, तो वो आपको बेटर रहेगा। तो आप नेचुरली ब्रीदिंग भी कर सकते हो सुबह से लेकर शाम, कभी भी 5-10 मिनट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप तब भी कर सकते हो। ओके। तो किस किस को आज का सेशन हेल्पफुल लगा? आपको लगा है कि ये जो है एच लिख सकते हैं, और आप जो है नंबर लिख सकते हो, और 10 में से आप कितना आपने एक्सपेक्ट किया था और आपको कितना आप नंबर लिख सकते हो, आउट ऑफ 10 आपको कितना लगा। अब या फिर ये जो है ग्रेड दे सकते हो, है ना। एच एच एच। ठीक है। तो अगर आप, अब हम क्या करेंगे कि जो है 5 मिनट जो है आपको टाइम देंगे, अगर किसी को बात करना है तो अपने बात को अनम्यूट करके बात कर सकता है। 5-7 मिनट हमसे आपसे बात करने की, आपके जवाब दे सकते हैं। तो जिसको भी कुछ पूछना है वो टाइप करके बता सकता है या बोल के बता सकता है। हाँ, आप बोलिए, दीपा शर्मा बोलिए। मैं थोड़ा डिप्रेशन में बहुत ज्यादा आ गई, बहुत। आपका डिप्रेशन किस चीज का है? फिर बेटा भी थोड़ा साथ नहीं दिया, उसने भी, वो भी, तो उसने मेरे पर हाथ तक भी उठाया, तो उस चीज, उस घटना को मैं आज तक भूल नहीं पा रही। तो कैसे भूलूंगी मैं? आपके बेटे ने आप पे हाथ उठाया था? बेटी, बहू ने। बहू ने आप पे हाथ उठाया था? हम्म। तो अभी वो अभी भी आपके बात वैसी, आप अपना लाउड स्पीकर बंद करिए। ऊपर रहते हैं लेकिन बहुत, जब बहुत गलत बोलती है, ऊपर से भी बहुत गलत बोलती है। नहीं बेटा भी नहीं, उसी का साथ देता है। अभी आपकी बहू आपके साथ अच्छे से है कि गलत है? नहीं, बहुत गलत, बिल्कुल क्रॉस कर दिया उसने, रिलेशन क्रॉस कर दिया। और आपका बेटा? मेरे साथ ही बेटे ने भी, मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए रखा है बस। आप क्या करते हो? मैं पहले ट्यूशंस पढ़ाती थी, दोनों बच्चे मैरिड हैं तो बड़े, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। मैंने 83 से 16 तक ट्यूशन ही पढ़ाई। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के बच्चे सेटल किए। बड़ा बेटा मेरा सीए है, छोटा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैनेजर है। लेकिन टूट गई मैं इनके रिलेशन से। मेरे शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायराइड सब कुछ हो गया। तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ गया मेरा इतना बड़ा। दोनों बेटे वैसे ही है, एक अच्छा है? नहीं, छोटा बहुत अच्छा है, तो इन्होंने उसको भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो मेरी केयर क्यों करता है। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या है कि आप जो है अपना लाउड स्पीकर ऑफ कर दीजिए, आप कान में लगे सुनिए, ठीक, क्योंकि मुझे डबल डबल आवाज आ रही है। मैं कर कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आया।
मैं कोशिश करती या हूँ, तो हेडफोन मुझे लगा समझ लीजिए नहीं आता या तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अपने आप को हाँ म्यूट मैं कर लीजिए, हेडफोन म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं अनम्यूट कर लूँ, मुझे करना नहीं आता, इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक मैं है ठीक कर है, लेती मैंने आपको म्यूट कर दिया है। अब आप सुनिए कि इसमें दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये है, आपको आवाज आ रही है? ऐसे करके बताइए आवाज आ रही है तो ठीक है। तो दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये कि आपके जो बहू है और आपका जो वो वाला बेटा है जो आपकी बात नहीं मानता है, वो आप उनको डायरेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली चीज ये कि आपको स्टेबल बना सकते हैं और आप सारी बातें भूल जाओ। आपको पता रहेगा कि उसने मुझे मारा था, लेकिन फिर भी आपको याद करके बुरा नहीं लगेगा। आपको लगेगा चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आप जो है अंदर से स्ट्रांग रहोगे। पहली चीज तो ये हो पाएगी। दूसरी चीज ये हो पाएगी कि हो सकता है कि हम अपने बिहेवियर से इनडायरेक्टली उनके बिहेवियर को थोड़ा बहुत चेंज कर पाए ना, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। तो ये जो चीज जो है, सेकंड वाली जो मैंने आपको चीज बताया, ये किस लेवल तक होगी क्या होगी ये हमको नहीं पता, लेकिन जो पहले वाली मैंने आपको बताया कि आप जो है इग्नोर करोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा वो कौन क्या कर रहा है, आप सारी चीजें, आप उसको देख के भी गुस्सा नहीं आएगा, उन्होंने जो आपको मारा था आपको देख के याद नहीं आएगा, है ना। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, जो हो गया तो खत्म करो। ये चीज पॉसिबल है थेरेपी से। और इसके लिए जो आप जो 3333 जो बीच में नंबर है 989 वाला, उस पर मैसेज करिए व्हाट्सएप के ऊपर में, जो ग्रुप के दो एडमिन है जिसके बीच में 3333 है, उसमें मैसेज करिए और आप मुझसे जो है पर्सनली फोन पे बात करिए। मैं आपको अलाउ करूंगा 5-10 मिनट अपॉइंटमेंट लेके, फिर हम जो है आपको बताते हैं कि कैसे हो पाएगा। ठीक है, चलिए। जब सिचुएशन आती है तब मुश्किल हो जाती है कुछ भी ट्राई करना। देखिए ये बात तो सच है कि कुछ भी ट्राई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो है बहुत सारी काउंसलिंग काम नहीं करती है, इसलिए बहुत सारा पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती है, इसलिए कोई मेडिटेशन काम नहीं करता है। कि जब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी, तो फॉर एग्जाम्पल इनका एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी अपने बहू को देखेंगे कितना भी पॉजिटिव हो जाए, ऑटोमेटिकली जो गुस्सा आएगा वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, चाहे जो हो जाए। अब कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लीजिए, कितना भी जो है काउंसलिंग करवा लीजिए, वो अंदर की जो पुरानी बातें इमोशन से वो आ ही जाएंगे। तो यही जो है थेरेपी में और काउंसलिंग में और जो पॉजिटिव थिंकिंग में यही फर्क होता है कि कुछ चीजें जो है वो इससे ठीक हो जाती है, कुछ चीजों को जो है 1-to-1 इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप जो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हो गया सर्जरी, एक हो गया मेडिसिन। अब सर्जरी का काम जो है मेडिसिन से पॉसिबल ही नहीं है ना। आप बोलोगे कि नहीं मैं सिर्फ मेडिसिन खाऊंगा, मुझे सर्जरी नहीं चाहिए। अगर किसी को जो है स्टोन सर्जरी करके निकालना पड़े, किसी को जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है सर्जरी करना पड़े, किसी को कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए वहां सर्जरी करना पड़े, अगर आप बोलोगे सर्जरी चाहिए ही नहीं, वो चीज बेकार है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। वहाँ पे जहाँ पे जिसकी जरूरत है वहाँ पे उसकी जरूरत है। तो जहाँ पे आपको 1-to-1 जो इंटरवेंशन की जरूरत है वो वहाँ पे लगेगी ना। मुझे इसको देख के डर लगता है, तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। आप जो है डरने की क्या बात रहती है, देखिए अगर आपको जो डर लगता है तो डर किस बात का है? जो जो चीजों की जो पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए वो हो जाए, जो भी चीजें हो जाए, उनको अगर हम सॉर्ट आउट कर ले और उनके जो है हम सोल्यूशन देख ले, अगर ये हो तो क्या करेंगे, अगर ये हो तो क्या करना है, अगर आप उनसे उस लेवल पे बात करना चालू करें, आप जो है उनसे वो सारी चीजें कन्फ्रंट कर ले, क्लियर कर ले, तो ऐसे बहुत सारी चीजें अगर टूल्स हम यूज करेंगे तो आपका डर जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशंस का मैं ये बोल रहा था कि अगर आप बोलोगे कि सारी सिचुएशन जो है सिर्फ इन्हीं मेथड से ठीक हो जाए, तो ये सारे मेथड जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऐसी कोई चीज नहीं जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। आपको सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन लोग फिर भी परेशान है, क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें जो है हर चीज को ठीक नहीं करती है। आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवा सकती है, थोड़ा सा आपको ठीक करवा सकती है, आप जो है आपका मूड थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं सीवियर डिप्रेशन से ठीक हो जाए, पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलोगे सीवियर प्रॉब्लम से ठीक हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं हो, शायद ही हो पाए। तो वहां पे जो 1-to-1 थेरेपी की जरूरत तो पड़ेगी ना, जहाँ पे पड़ेगी। और किसी को कुछ पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर ब्रेन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक काम करिए, आप टाइप करके पूछ लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज करके पूछ लीजिए। हाँ सर, ये कह रही हूँ मैं कि हमेशा ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स का आना, ठीक है, कुछ हम्म, टाइम के लिए सोचना कि नहीं पॉजिटिव तरीके से फिर से नई शुरुआत करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करना, लेकिन फिर से ब्रेन का नेगेटिव चीजों की तरफ ही हम्म, इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है ना ठीक है, और इसका। अपने आप को उस प्रोसेस से बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे मतलब स्टेबल होकर एक कंटिन्यूटी में पॉजिटिविटी
और एक नई शुरुआत को मेंटेन किया जाए। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, हमारे जो थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, 60,000 70,000 ख्याल विचार रोज हमारे दिमाग में आते हैं। और आप जो है इतने सारे थॉट्स को आप मैन्युअली प्रोसेस नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि आपको 70,000 थॉट्स आपके दिमाग में मैं डालूंगा रोज के, आपको खुद आप प्रोसेस करो, आप खुद लिखो कौन सा सही है कौन सा गलत है, कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आप ये सारी चीजें मैन्युअली प्रोसेस नहीं कर सकते। तो क्या हुआ है कि आपको नेचर ने सबकॉन्शियस माइंड दिया हुआ है, वो आपके जो है 99% थॉट्स को वो प्रोसेस करता है। आप सिर्फ इतना सब थॉट को आप प्रोसेस करते हो, जैसे क्या कपड़े पहनना है, क्या खाना है, कैसे करना है ना। ये सारी चीजें जो है लिमिटेड थॉट्स, जो नंबर ऑफ थॉट्स को आप प्रोसेस करते हो। और जो 99% थॉट्स जो है, अप टू 99% थॉट्स वो सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोसेस करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोसेस करता है, वो एक काम करता है कि वो देखता है कि इस थॉट के बारे में मेरा पास रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल दूंगा। एक डॉग है और एक इंसान है। इंसान ने कभी एक ऐसा पर्सन है जिसने कभी जिंदगी में डॉग नहीं देखा है। डॉग क्या होता है उसको पता ही नहीं है। कुत्ता क्या होता है उसने कभी ना कभी देखा है, ना कभी सुना है, ना उसको पता है कुत्ते जैसी कोई चीज होती है। और वो शहर में आता है और वो दुनिया में जो पहली बार जो है, वो जिंदगी में पहली बार वो कुत्ता देखता है। तो उसका थॉट, उसका दिमाग में जो बात है कि वो ये आएगी कि यार वो डर भी सकता है, वो शॉक हो सकता है, वो फैसिनेट हो सकता है ना, मिक्स्ड फीलिंग आ सकती है, कोई भी नई नई फीलिंग आ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल वो उसी शहर में रहता है, कोई अलग ऐसी जगह से आता है जहाँ पे डॉग नहीं थे, और वो शहर में आ जाता है, मुंबई में आ जाता है, और सब तरफ उसको डॉग दिखते हैं, हर गली में डॉग दिखते हैं। उसको पता चल जाता है कि अरे डॉग तो है, कोई कॉमन चीज है, कोई ऐसी कोई चौंकने वाली चीज नहीं है, चौंका देने वाली चीज नहीं है, तो कॉमन है, हर गली में मिलते हैं। तो उसी डॉग को देख के उसको न्यूट्रल थॉट्स आएंगे, कोई अच्छा भी नहीं आएंगे, बुरे भी नहीं आएंगे, कोई थॉट्स नहीं आएंगे, है ना। फिर मान के चलिए कि वो क्या करता है कि उसको भी अच्छा लगता है, उसको मन करता है, वो उसने क्या किया कि एक डॉग को अडॉप्ट कर लिया, या एक डॉग को खरीद लिया, पेट बना लिया। और उसके घर में खेलता है, उसके घर में जो है अच्छे से जो है टाइम बिताता है, वो डॉग के साथ रहता है, डॉग के साथ खेलता है। तो फिर डॉग्स को देख के उसको प्यार वाली फीलिंग आने वाली है ना, राइट और रॉन्ग, प्यार वाली फीलिंग आने वाली है। फिर मान के चलिए कि वो डॉग उसको काट देता है। फिर मान के चलिए कि उसको 4-5 बार डॉग ने काट लिया, 10 बार डॉग ने काट लिया, उसको अलग अलग डॉग्स ने काट लिया, मोहल्ले के दूसरे डॉग ने भी काट लिया। तो उन्हीं डॉग्स को देख के फिर उसको डर की फीलिंग आने वाली है। तो ये चीज कहाँ से आ रही है, डॉग सेम ही है, तो अलग अलग फीलिंग्स कहाँ से आ रही है आपके माइंड में, उसके बारे में कौन सी मेमोरीज है, कौन से एक्सपीरियंसेस है, कौन से रिस्पॉन्सेज है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप रिएक्ट करोगे। अगर मुझे 5 बार 10 बार डॉग काट ले, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको देख के क्या रिएक्ट करूँ, ऑटोमेटिकली डर लगेगा। मैं किसी गर्म तवे पे हाथ रख दूं तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा हाथ हटाओ या नहीं हटाओ, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजों को प्रोसेस कर रहा है, एक एक चीजों को। और वो क्या करता है कि पास मेमोरीज को, पास रेफरेंसेस को चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपको नेगेटिव थॉट्स को चेंज करना है, इनको म्यूट करना पड़ेगा। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स को अगर आपको चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा कि नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, उनके रूट कहाँ से, उनके जो है ओरिजिन कहाँ से, उनके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितने थॉट्स है, जिनको मान के चलिए कि कितने थॉट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्सन को देखते हो और पहली बार देख रहे हो, और आपको देख के लगता है कि यार ये सज्जन नहीं, अच्छा बंदा नहीं है, अच्छा लड़का नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, तो आपने देखा कि उसने कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं किया है, तो चलो ठीक है, आप अगली बार देखोगे आपको याद आएगा ये पर्सन, ये जो लड़का है, ये आदमी जो इतने अच्छे से बिहेव नहीं करा। फिर भी जो जो एक डाउट रहता है, हो सकता है कि मेरे सामने नहीं किया होगा, हो सकता है कि उस टाइम पे उसको कोई मजबूरी हो गई होगी, हो सकता है कि मैंने उसको गलती करते हुए देख लिया है, मतलब जनरली अच्छा बंदा होगा, जनरली अच्छा लड़का होगा। फिर आप सेकंड टाइम देख रहे हो, थर्ड टाइम देख रहे हो, फोर्थ टाइम देख रहे हो, आपने 50 बार देखा और 50 के 50 बार उसने जो है गलत तरीके से बिहेव किया है। फिर आपका दिमाग पक्का हो जाएगा कि यार मैंने इसको 50 बार देखा और 50 के 50 बार इसने जो गलत तरीके से बिहेव किया है। तो फिर उसके बाद में आपको कोई भी आके क्यों ना बोल दे ये अच्छा अच्छा इंसान है, आप बोलोगे नहीं मैंने तो 50 बार देखा है ना, आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं रहेगा। वैसे क्या होता है कि आपने इतने बार थॉट्स को प्रोसेस किया, नेगेटिव थॉट्स को, कि आपके माइंड में जो भी थॉट आएगा तो आपका माइंड उसको नेगेटिव तरीके से ही प्रोसेस करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को 10 बार कुत्ते ने काट लिया है, तो हम उसको बोल नहीं सकते कि भूल जा। हम लोग क्या करेंगे, वो 10 बार काटे हुए जो मेमोरीज है, जो पेन है, जो सफरिंग्स है, उसको वहां से रिजॉल्व करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। उसको जो बुरा लग रहा है, उसको हर्ट हो रहा है, वो सारी चीजों को चेंज करेंगे। उसके बाद में उसको न्यूट्रल करेंगे। उसको याद रहेगा कि मुझे कुत्ते ने 10 बार काटा है, लेकिन उसको ये भी पता रहेगा कि ठीक है, अभी मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये कुत्ता बंधा हुआ है, चेन से बंधा हुआ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो है वो ऑटोमेटिकली उसका डर अब खत्म हो जाएगा। तो क्लियर है, हाउ टू डील विद पीपल बिकॉज ऑफ देम दे फाइट, दे फील इट्स राइट।
हाउ टू डील विद जेलस पीपल और जेलस पीपल हो गए, हाउ टू डील विद जेलस पीपल बिकॉज़ फाइट व्हाटएवर इज राइट इन कॉलिंग। ठीक है ना। देखिए इसमें जो दो चीजें रहती है, एक होता है आपके अलग अलग लोग, अलग अलग पीपल जो आपके आसपास है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, ये रैंडम पीपल हो सकते हैं। और उनका जो बिहेवियर है, उनके जो जो पर्सनैलिटी है, उनका जो नेचर है, वो आप कभी भी बदल नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके आप जो है कोई रूडली बात कर रहा है, कोई जेलस है, कोई ज्यादा गुस्सा करता है, कुछ भी कोई भी कैसे भी बिहेव करता है, तो आप जो है उनको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास में ये रहेगा कि आप अपने आप को स्टेबल बना सकते हो, आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हो, आप मेंटली हेल्दी बना सकते हो, आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल बना सकते हो, ताकि वो जो भी करे आपको उससे फर्क ना पड़े। अगर आप ये कंपल्शन लगा दोगे, आप ये कंडीशन लगा दोगे कि क्योंकि वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है इसलिए मैं उदास हूँ, तो जब तक वो सही तरीके से बिहेव नहीं करेगा तब तक आप उदास ही रहोगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, क्या मेरे सोचने से या मेरे चाहने से वो इंसान जो है वो ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बदलेगा, है ना। तो आपके पास में एक ऑप्शन नहीं बचता है कि आपकी जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, आपकी सोर्स ऑफ जो डिसअपॉइंटमेंट है, आप कितने जल्दी आप जो बुरा मान जाते हो, कितने जल्दी ये जो है आप अपसेट हो जाते हो, कितने जल्दी आप हर्ट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, ये जो एक चीज है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल लोगों पे कम से कम डिपेंडेंट रहे। आप खुद जो है सफिशिएंट रहो अच्छा फील करने के लिए। तो अगर आप आपकी सेल्फ स्टीम अगर हाई रहेगी, अगर आप खुद अच्छा फील करोगे, लोग क्या बोल रहे हैं आपको लगे यार उसी का ओपिनियन है, जानते जो करना करने से, अरे यार वो तो ऐसे ही करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप खुद खुश रहने लगोगे। अगर आप बोलोगे कि उनको बदलो तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर आप बोलोगे नहीं मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ ताकि जो है मेरा अच्छा रहे, तो डेफिनेटली पॉसिबल है। और इससे से जो है आप खुश रहोगे और आप जो है फिजिकली इमोशनली मेंटली हेल्दी रहोगे, स्टेबल रहोगे। तो जिन्होंने पूछा है इनको आंसर मिल गया, थोड़ा आपको लगा है आपको कुछ आंसर मिला है? और ये चीज जो है, ये चीज भी थेरेपी से पॉसिबल है। अगर आप खुद कोशिश करने की कोशिश करोगे, आप तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, एबीसी मॉडल यूज कर सकते हो, आप सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। अगर ये चीज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पा रही है, देखिए मैं आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। मुझे जो है इलेक्ट्रिक का जो छोटा बड़ा काम मुझे आता है फॉर एग्जांपल, या मुझे छोटे मोटे जो चीजें आती है, अगर मैं मान के चलो कि मुझे अगर अपना घर बनाना है, तो मैं कंस्ट्रक्शन अगर मैं खुद करने लगूँ, मैं ब्रिक्स वगैरह खुद लगाने लगूँ, तो कुछ ना कुछ तो मैं बना लूंगा। छोटा सा शेड टाइप का कुछ ना कुछ मैं बना लूंगा रहने के लायक। राइट और रॉन्ग? किस किस को लगता है कि कोई भी इंसान अगर अपना घर बनाना शुरू करे तो रहने लायक कुछ ना कुछ तो बना लेगा? लगता है आपको? जैसे जैसे कुत्तों का शेल्टर होता है, कुछ ना कुछ आप बेसिक स्ट्रक्चर तो बना लोगे ना, कि आप टीन लगा के कील ठोक के कुछ ना कुछ तो आप बना ही लोगे रहने लायक। किस किस को लगता है हो सकता है ऐसा? यस लिखिए, एग्री लिखिए, ए लिखिए, यस लिखिए, वाई लिखिए। यस वाई यस यस, ओके ओके, ठीक है। लेकिन कोई भी इंसान जो है वो अपना घर जो है खुद नहीं बनाएगा। अगर कोई गरीब इंसान भी होगा तो वो लोन लेके बनाएगा, खुद नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं जिस तरीके का घर चाहता हूँ वो मैं चाह के भी नहीं बना सकता। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि कभी कभी जो है हमको कुछ चीज में ज्यादा टाइम लगता है, अगर हम वो चीज खुद से करेंगे तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपना टाइम खुद वेस्ट नहीं करना चाहते, हम जो है वो किसी को दे देते हैं। अगर हमको बुखार होता है तो नेचुरली भी जो बुखार है अपने आप ठीक हो जाता है, 7 दिन में, 8 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, अगले दिन जो है ठीक होना है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खुद बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अगर चाहते तो, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग किसी जो है उसके उस फील्ड के एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीज एप्लीकेबल होगी। अगर आप जो है बोलोगे कि नहीं मैं सारे बीमारी, सारी कैंसर, हर चीज को जो मैं खुद ही डील करूंगा, यूट्यूब करूंगा, गूगल करूंगा, तो अगर आपसे वो चीज पॉसिबल हो रही है, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आपके महीने निकल रहे हैं, आपके साल निकल रहे हैं, आपका जॉब जा रहा है, आपके हेल्थ खराब हो रही है, आपको जो है मूड खराब हो रहा है, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, महीने चले गए, सालों चले गए, अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो फिर भी इतना इतना तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आपको जो है किसी प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तब आपको जो है किसी से कांटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके खुद के हाथ में होता तो आप अभी तक कर चुके होते थे। आप किसी का इंतजार नहीं करोगे कि यार चलो ठीक है आज वर्कशॉप अटेंड किया, उन्होंने बताया खुद कर लो, वो चीज आप खुद ही कर चुके होते ना अभी तक। तो ये जो सारी चीजें जो आप ट्राई करिए,
मैं ये बोलूंगा। और जो है करके अगर ये इससे आपको थोड़ा बहुत लग जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि पूरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है, तो जो हो सकता है कि एक आध की हो जाए, लेकिन सभी की हो जाएगी कोई कोई गारंटी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं खुद से करने की कोशिश करूंगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे किसी की हेल्प लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम लोग लेते हैं, हम प्लम्बर को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोगों को बुलाते हैं। और यहाँ हमारी लाइफ खराब हो रही है और हम जो है खुद से करेंगे, खुद से करेंगे, तो आप करके देखो, हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो किसी से कांटेक्ट करने में, किसी प्रोफेशनल से जो है वो लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए लेते हैं, इसके लिए भी ले सकते हैं। तो यही मैं आपको बोलूंगा कि आप सारी चीजें यूज करें, और जिसको सही लगे, अच्छा लगे, वो बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो करिए। और किसी को कुछ पूछना है फिर हम खत्म करते हैं इस सेशन को। आखिरी क्वेश्चन में किसी का ले सकता हूँ अगर कोई पूछे तो। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर हम यही खत्म करते हैं। 10 सेकंड में वेट करता हूँ, अगर कोई पूछना चाहे तो आखिरी क्वेश्चन में ले पाऊंगा किसी का। हेलो। आप पूछिए। अभी सामने वाले गुस्से किया तो हम लोग उन लोगों को माफ किया तो हमेशा उन लोग अपने को गलत नहीं समझेंगे? देखिए, आप पहले बताइए कि सामने वाला कौन है, आपका फैमिली मेंबर है, आपके हस्बैंड है, आपके जो है बच्चे हैं, कौन है, नेबर फ्रेंड। है, पड़ोस? हाँ, हाँ, फ्रेंड या फ्रेंड है। फ्रेंड, फ्रेंड। देखिए, एक होता है कोई गुस्सा कर रहा है, तो एक माफ करना अपनी जगह पे है, और उसके अलावा भी और चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने माफ कर दिया तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अगर किसी को माफ कर रहे हो तो आपके मन से वो बोझ उतर गया। जैसे मान के चलिए कि मैं, कोई मेरे, किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया गलत, और मेरे दिमाग में वो चीज चल रही है, मैं रिवेंज लूंगा, ऐसा करूंगा, उसने ऐसे कैसे कर दिया, वो होता कौन है ऐसे करने वाला, तो वो चीजें मेरे दिमाग में चलेगी। और फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने दिल से फॉरगिव कर दिया कि जान दे, जो है, जो जो तूने किया वो तेरा कैरेक्टर जो है दिखाता है, और मैं जो है, मैं छोटी सी बात पे पढ़ना नहीं चाहूंगा, मैंने तो को माफ किया, इससे मुझे अंदर से अच्छा लगेगा। लेकिन क्या ये इकलौता सोल्यूशन है माफ करना? नहीं, आप और भी चीजें कर सकते हो। आप जो है अपने बिहेवियर से उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो, जो कि पॉसिबल है। आप जो है ऐसे लोगों के साथ रह सकते हो, अगर कोई बार बार आपको जो है, बार बार आपको जो ट्रिगर करे, बार बार आपको परेशान करे, आपकी कदर ना करे, और आप परेशान हो रहे हो उसके बावजूद आपको जानबूझ के करे, तो आप जो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख सकते हो। आप उसके साथ में कैसे डील करना है वो कर सकते हो। एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस नाम से एक साइंस होता है, साइकोलॉजी के अंदर ही आता है, कि लोगों से कैसे बात करना, अपनी बात कैसे मनवाना, कब कौन सी बात करना, किस तरीके से बोलना। अगर आप वो सीख जाओगे तो आप जो है वो कम्युनिकेशन उस लेवल पे करोगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ मैं इससे इसको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, इसको मैनिपुलेट कर सकती हूँ। बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। सिर्फ माफ करना इकलौता सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो काम करता है, डेफिनेटली यस। माफ आप किसके लिए करोगे? आप अपने आप के लिए करोगे, क्योंकि अगर आप माफ नहीं करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में चलती रहेगी, इससे आप ही डिस्टर्ब रहोगे। अगर आप माफ कर दोगे तो आप खुद खुश रहोगे, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में नहीं चलेगी। आपको आपका आंसर मिल गया? यस, बहुत अच्छा बताया आपने। रिस्पेक्ट थैंक्स, नहीं है? थैंक्स अ लॉट। वेलकम बहुत वेलकम। अच्छा बताया। ठीक है ना? सेल्फी की बात करते हुए दूसरों को देखिए, क्या होता है कि आप जो है कई जगह कुछ चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं कुछ जगह, लेकिन हम हर जगह आपको करने नहीं पड़ते। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा बताया, ठीक है। तो आपको जो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप देखिए कि आप किसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर मान के चलिए कि आप अपने बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, अपने बेटे के साथ कर रहे हो, अपनी बेटी के साथ कर रहे हो, तो वहां पे आपको पता है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे वो मुझे ही और मेरे बच्चे को मिलने वाले हैं। अगर आप जो है किसी के अच्छे के लिए कर रहे हो, कि पता चला कि इससे किसी का फायदा हो रहा है या मेरा कोई फायदा हो रहा है, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई आपको जानबूझ के ह्यूमिलेट कर रहा है, आपको जानबूझ के जो है आपको सता रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको जो है परेशान कर रहा है, और आप जो है उनको खुश करने के लिए जो है आप खुद सफर कर रहे हो, ये भी गलत है ना। आपको देखना चाहिए कि आप कहीं पे कुछ जगह पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज करिए। कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है, वहाँ एडजस्ट करिए। कुछ जगह पे आपको उनको बोलना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा, देखो ये बात ऐसी है, इस तरीके से ये हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि कभी हमारे पास एक दो लोग आए थे, कपल थे, काउंसलिंग के लिए आए थे, कपल थेरेपी के लिए आए थे। एक डोमिनेट कर रहा था, और एक जो है
वो सबमिसिव थी, एक पैसिव सबमिसिव है, एक डोमिनेटिव, हस्बैंड डोमिनेटिव है, वाइफ बेचारी सबमिसिव है। तो यहाँ पे था कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन दोनों का नेचर ही ऐसा बन गया था कि पहले दिन से जो है हस्बैंड डोमिनेट कर रहा था और वाइफ वहाँ पे जो है हस्बैंड डोमिनेशन वाले लेवल पे जो है एडजस्ट हो गया था, वाइफ जो है पैसिव या सबमिशन लेवल पे एडजस्ट हो गई थी। उनका ऐसा हो गया था कि वो आदत बन गई थी कि उसके लिए नॉर्मल था कि मैं डरा के रखूंगा, मैं बोलूंगा चिल्लाऊंगा, वो नॉर्मल हो गया था एक तरीके से। लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे और दोनों एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते थे। तो हमने क्या किया कि चलो ठीक है, कुछ हद तक तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, कुछ हद तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, लेकिन यहाँ पे जो बात है ये मेरी जो है हेल्थ पे आ गई है, मेरी मेंटल हेल्थ पे आ गई है, इससे मुझे डिप्रेशन में जा सकती हूँ। अगर मैं डिप्रेशन में जाऊंगी तो तुम्हारा भी लॉस है, मेरा भी लॉस है, बच्चों का भी लॉस है, और ये चीज जो है तुमको पसंद नहीं आएगी। तो उन्होंने कन्फ्रंट किया, तो देखो ऐसा तो है, ये कंडीशन है, ये चीज होनी चाहिए। उन्होंने भी समझा ठीक बात है, तो धीरे धीरे जो है उन्होंने भी अपना बिहेवियर चेंज किया, थोड़ा सा ये एडजस्ट करके ऊपर गए, थोड़ा सा ये एडजस्ट करके नीचे आए, ऐसे करते करते इक्वल हुए, समझे। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग जगह आप देखते हैं कौन सी सिचुएशन में आप बात करो। कहीं पे आपको लोगों से अलग होना पड़ता है, कहीं पे आपको लोगों को कन्फ्रंट करना पड़ता है, कहीं पे आपको लोगों से डिस्कशन करने पड़ते हैं, कहीं पे आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, कहीं पे आपको लोगों से कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ता है, कहीं पे आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समझ में आए। और कहीं पे आपको अपने आप को इमोशनली स्टेबल भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है लोग नॉर्मल है, लोग को ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बस आप ही इतने इमोशनली स्टेबल नहीं हो कि इमोशनली सेंसिटिव हो ज्यादा है कि आपको छोटी छोटी बातों को ज्यादा बुरा लगता है। तो फिर यहाँ पे बाकी लोगों को साइड में रखो, आपको अपने आप के ऊपर काम करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके अंदर प्रॉब्लम है, ना कि लोगों के अंदर है। ऐसा भी होता है कि लोग तो ठीक है, लोग मजाक मजाक में कुछ बोल देते हैं, आप हर्ट कर हो जाते हो और आप 2-2 दिन तक, एक एक हफ्ते तक सोचते रहते हो, है ना। यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो आपको आपका आंसर मिल गया जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो जो और करिए, आप पर्सनल मैसेज करिए, 989333 वाला जो नंबर है उस पर मैसेज करिए अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपने मुझसे बात नहीं की है 1-to-1 तो आप जो 5-10 मिनट बात करिए, और जो भी पॉसिबिलिटी है हम आपको बता देंगे, ये चीजें हो सकती है, ये चीजें हो सकती है। और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है तो आप उसके आगे उसके साथ आगे जा सकते हो। तो वरना जो है ये चीजें तो आप ट्राई कर ही सकते हो, है ना। आपको ऑलरेडी जो है जो पेड काउंसलर जो आपको करवाते हैं पैसे लेके, वो चीजें आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है। कल का अपॉइंटमेंट लिया है, चलो कोई बात नहीं है। आई एम सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन, कैन यू हेल्प मी। क्लिनिकल डिप्रेशन को मेडिसिन के बिना ठीक किया जा सकता है, और आपको जो क्लिनिकल डिप्रेशन जो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी बीमारी है, बहुत ज्यादा सैडनेस रहती है, बहुत ज्यादा एकदम उदासी हो जाती है, होपलेसनेस हो जाती आ जाती है, बहुत ज्यादा मतलब एकदम गिव अप कर देते हैं एक तरीके से। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप 98933333 वाले नंबर पे, जो ग्रुप में जो 2 एडमिन है, तो 3333 वाले नंबर पे आप मैसेज करिए, वहां से आप जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम शेयर करिए शॉर्ट में, फिर आप मुझसे 1-to-1 बात करिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। और आप जो है विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकते हो, ये आपको मैं होप दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा काम विदाउट मेडिसिन ही होता है। हमारे पास लोग आते हैं 5-5 10-10 साल की दवाइयाँ छूट जाती है उनकी, है ना। तो ये विदाउट मेडिसिन ही होता है। और लोग जो इवन जो मेडिसिन ले रहे हैं उनकी मेडिसिन छूटती है, जो 10-10 साल से मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, वो 3-3 2-2 3-3 4-4 महीने के अंदर जो है वो ठीक हो जाते हैं, और बिल्कुल नेचुरली खुश रहते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं ना। 5-5 साल की मेडिसिन जो है 1-1 महीने में, 1.5-1.5 महीने में बंद हुई है हमारे पास। तो ये अच्छी बात है ना। बताया कि देखिए, इमोशनल सेंसिटिविटी हो गया, कंट्रोल इमोशनल सिंकिंग, ये सारी चीजें आपके नेचर और पर्सनैलिटी का पार्ट है। ये चीजें इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपको कल ही बताया था कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये चीज जैसे आप दवाई खा लो, जैसे मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं दवाई खाऊंगा तो मुझे तुरंत नींद आ जाएगी, नो मैटर व्हाट। मुझे अगर पता है नहीं पता है, मैं दवाई में मानता हूँ नहीं मानता हूँ, मैं एलोपैथी का फेवर करता हूँ आयुर्वेदिक का फेवर करता हूँ, दवाई जो है सारा काम दवाई करेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आप माइंड पे काम करने की बात करते हैं तो ये ऐसा कोई फॉर्मूला बना हुआ नहीं है। अगर ऐसा कोई भी फॉर्मूला होता जो आप चाह रहे हो कि मुझे ऐसा कोई ट्रिक बता दीजिए, कोई टेक्निक बता दीजिए, कोई फॉर्मूला बता दीजिए, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, हाउ टू डू। प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट, प्रॉब्लम इज नॉट हाउ टू डू, प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट टू डू, प्रॉब्लम इज हाउ टू डू। और हाउ टू डू जो एक तरीका सिखाना पड़ता है आपको, कि ये ऐसी चीज नहीं जो बता दिया ऐसा कर लिया ना। जैसे मान के चलिए ड्राइविंग है, अब ड्राइविंग को बता दिया देखिए ये एक्सेलरेटर है, ये क्लच है, ये स्टेयरिंग है, ये गियर है, जाके चला लो, नहीं हो पाएगा।
आप वीडियो दिखा दो, चला लो, नहीं हो पाएगा। जब तक वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगा नहीं, जब तक वो खुद नहीं चलाएगा, तब तक नहीं चला पाएगा, है ना। वैसी ये सारी चीजें जो होती है ये आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ती है, आपको सीखनी पड़ती है। अगर आप जो है ऑटोमेटिक आपको एंग्जाइटी हो रही है, ऑटोमेटिक आपको फियर आ रहा है, तो आपको उन सिचुएशन को हैंडल करना प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। ऐसे कोई पहले से फॉर्मूला बना हुआ नहीं है जो आपने अप्लाई कर दिया और आप ऑटोमेटिकली आप कर लोगे। क्योंकि गूगल के जमाने में ऐसी कोई चीज होती, फॉर्मूला होता तो लोगों से छुपा हुआ नहीं होता ना। ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो लोगों से छुपा हुआ नहीं होता, कहीं ना कहीं लोग वीडियो में कहीं ना कहीं जगह आ जाता। और इतने सारे करोड़ों लोग को डिप्रेशन है, करोड़ों लोग को एंग्जाइटी है, वो लोग फॉलो करके ठीक होते हैं, उससे रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर वो यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो वीडियो देख के, आप मेडिटेशन ट्राई कर लो, आप योगा ट्राई कर लो, आप जो है पॉजिटिव थिंकिंग ट्राई कर लो, आप जो है जर्नलिंग ट्राई कर लो, लिखने का ट्राई कर लो, कुछ भी करके देख लो। आप कुछ दिन तक करोगे फिर पहले जैसे हो जाओगे। कल तक लगता है क्या? अगर आपने जो है कल का अपॉइंटमेंट लिया है, तो जो है फिर तो हम आपसे कल बात कर लेंगे, और जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा ना, क्योंकि आपने खुद ही अपॉइंटमेंट अगर ले लिया है, तो जो है आप डायरेक्ट बात करिए। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, हाँ, आपका इसका परमानेंट इलाज है, और आप डेफिनेटली ठीक हो सकते हो, और परमानेंटली ठीक हो सकते हो। आपको जो है आप कांटेक्ट करिए 989333 वाले मैसेज पे। हमने फोबिया के बहुत लोग ठीक किए, चाहे अलग अलग टाइप के फोबिया हमने, मतलब 50 किस्म के फोबिया के लोगों को हमने देखा हुआ है। अजीब अजीब फोबिया होते हैं लोगों को, तो वो सारे हमने सब टाइप के फोबिया पे हमने देखा हुआ है। और ये जो आपने बताया है, भीड़ का फोबिया, बंद जगह का फोबिया, इसका फोबिया, ये सारी चीजें जो है ठीक, पानी का फोबिया, पूल का फोबिया, ये सारी चीजें ठीक होती है, परमानेंटली ठीक होती है। आप मैसेज करिए वो 3300 वाले नंबर पे, और आप वहाँ पे बात करिए। ठीक है, तो हम आज का सेशन ये खत्म करते हैं, और गुड नाइट, और टेक केयर, गुड लक, और जो है जो भी आपको फॉलो करोगे इसके लिए गुड लक। और कल के सेशन में मिलते हैं, और कल भी अटेंड करिए, कल भी हम और भी मेथड बताएंगे, जो बच्चों के मेथड को कल बताएंगे। ठीक है, चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।